चलो, स्टेयरकेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लें और फटाफट से जवाब भी देना मेरे को, ठीक है। अभी तक अगर मैं एक नॉर्मल बेसिस में पूछूं तो स्टेयरकेस क्या होती है आप लोगों की लैंग्वेज में? सीढ़ियाँ, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए। सॉरी, हाँ, जिसके भी पीछे से आवाज आ रही थी मैंने बंद कर दिया सीढ़ियाँ। था। Structure to join one floor to another floor. अनदर फ्लोर, करेक्ट। और कुछ? This is a bed to enter one floor, ground floor, नहीं मैम, one floor to another floor. और Stair is a path which helps to cover the distance from one floor to another by a normal person, in which slopes, risers, and different structures are used. तो वर्टिकल मूवमेंट्स। और कोई? बस 4-5 लोगों को ही पता क्या होती है, यूज तो सब करते हैं। Ma'am, a heaviest part of a building that is used to go one floor to another floor. करेक्ट। वर्टिकल मूवमेंट को कवर करने के लिए स्टेयर यूज की जाती है। ओके, और? एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए। मैम, वन फ्लोर से दूसरे फ्लोर को कवर करने के लिए जो डिस्टेंस होता है उसी को स्टेयर बोलते हैं। डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो चीज होती है उस चीज को हम लोग से बेसिकली जिन आप लोगों ने सब ने सेम चीज बोली है और सबकी जो सेम चीज है वो बिल्कुल करेक्ट है। हम लोगों का जो डिस्टेंस होता है हमारा एक मतलब ग्राउंड फ्लोर से हमारा फर्स्ट फ्लोर का या एक फ्लोर से हमारा दूसरे फ्लोर पे जो कनेक्ट करता है हमको वो हमारी स्टेयरकेस होती है। मगर क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि स्टेयरकेस में कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेयरकेस होती है जिसमें चढ़ने में आपको बहुत दिक्कत होती है, कुछ होती है जिस मतलब Yes, ma'am. दिक्कत मैम, होती है slope- बताइए। मतलब मैम थोड़ी होती है, थोड़ी ज्यादा पैर, मतलब एक तो मैम स्लोप का डिफरेंस होता है। स्लोप का डिफरेंस होता है, वो तो है कि आपका पिच कितना होना चाहिए उसका, वो पिच आप लोगों को पता होना चाहिए। एक और अच्छी मैम राइजर का भी तो इफेक्ट होता है। वो मैं तो बता रही Yes, हूँ, ma'am. आ रही हूँ मैं उसमें आ रही हूँ आगे। अभी फिलहाल आगे राइजर और ट्रेड के बारे में बात करते हैं हम। जो इफेक्ट होता है बेसिकली बताऊं, सबसे बड़ी जो चीज है वो होता है हमारा पिच लेवल। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाती हूँ स्टेयरकेस का। एक टर्मिनोलॉजी मैंने निकाली है जो हमारे इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सबसे पहली चीज, एक तो फोटो से तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि राइजर और ट्रेड किसको कहते हैं, किसी को पता है? जी मैम। Vertical part, Yes, ma'am. riser मुझे होता है, पता है। horizontal part अच्छा, रुको आपका रुको रुको, center trend। पता है। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं वैसे एक बार बता देती हूँ। राइजर का मतलब बेसिकली वो होता है एक राइज करने वाला सेक्शन जहां आप पैर अपना उठाते हैं, और ट्रेड का मतलब होता है जहां आप पैर उठा के अपना रखते हैं, यानी कि आपका जो स्टेप हम जिसको बोलते हैं ना कि एक नंबर ऑफ स्टेप कितने आए हैं या हमने सीढ़ी पे पैर रखा है, तो जहां आप पैर रखते हो वो पोर्शन आपका ट्रेड कहलाता है, ठीक है। और जो सेक्शन जहां से आप पैर उठाते हो वो वाला पोर्शन हमारा राइजर कहलाता है। तो राइजर और ट्रेड का एक अपना मतलब एक बेसिक मेजरमेंट है जो होना चाहिए। जैसे एक वो होता है ना कि आपका, इसी के बारे में मैं बात कर रही थी कि आपको कभी लगता है कि आपकी सीढ़ी मतलब बहुत ऊंची बनी है, पैर चढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कहीं ऐसा होता है कि बहुत छोटी छोटी सीढ़ियां होती है, बहुत स्लोप में है सीढ़ी और बहुत छोटी छोटी सीढ़ी है जिसकी वजह से आपका एक रनिंग पोर्शन नहीं चल पाता। संजीत राणा, आप कुछ कह रहे हैं? चलिए, मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को। एक जो बहुत परफेक्ट स्टेयरकेस बनता है उसका जो राइजर होता है, पहले राइजर के बारे में बात करेंगे। उसका जो राइजर होता है वो आपका मिनिमम 6 इंचेस होना चाहिए। अपने आप को म्यूट कर लो, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो ही अनम्यूट करेंगे, ठीक है? मैम हाँ जी। पहले आप सारे टर्म्स को समझा दीजिए, फिर एक स्टैंडर्ड वैल्यू आप बोल दीजिएगा तो हम लिख नहीं लेंगे। वो तो मैं कर लेंगे, वो हम कर लेंगे ना। मैं बस ये कर रही हूँ कि जो मैं बताती जा रही हूँ उसको आप लिखते जाओ, आपका सारा का सारा उसी में काउंट होगा टर्मिनोलॉजी में, ठीक है?
आप लोग नोट डाउन करते जाओ उस चीज को, क्योंकि एक टॉपिक एक बार में खत्म करेंगे ना, क्योंकि अगर हम लोग खत्म नहीं करेंगे तो हम कहीं और पहुंचते तो वो वापस आता नहीं है वहां पे ओके मैम, डिस्कशंस के लिए। ठीक है, आप लिखो राइजर आपका जो एक स्टैंडर्ड साइज आपका राइजर का होता है वो होता है आपका 6 इंचेस। 6 इंचेस, एक 6 इंचेस का राइजर आपका इतना परफेक्ट होता है कि आपका मतलब एक बहुत अच्छी परफेक्ट स्टेयरकेस बनाने के लिए आप 6 इंचेस का राइजर यूज कर सकते हैं। आप 7 इंचेस भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप 8 भी यूज कर सकते हैं। बस ये 3 राइजर हमारे हो सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर स्पेस आपका जो राइजर है वो 6 इंच से 8 इंच तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। और जो सिचुएशन आज के टाइम पे, यस राइजर 6 इंचेस मिनिमम और स्टैंडर्ड। ठीक है, और आजकल जिस अकॉर्डिंग हमारे पास स्पेस होता है, आजकल बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, स्पेशली दिल्ली वाले जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को पता होगा। दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोग हैं या फिर जिनके पास कोई बाहर भी रह रहा है तो उनके पास प्लॉट साइज कम है और आपके पास ज्यादा सीढ़ी बनाने के लिए जगह नहीं है, तो उसमें भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारा ट्रेड और राइजर हमारा डिसाइड करता है कि कितने एरिया में हमारी स्टेयरकेस तैयार हो जाएगी। ठीक है, मैम तो 6 इंचेस तो ओल्ड एज को देख के ना रखा गया था कि उन लोग का रीढ़ की हड्डी में थोड़ा प्रेशर ना बने। एग्जैक्टली उनके बताऊं, देखो हमारी लाइन में जो भी चीजें बनी है उसके पीछे एक रीजन है। ये 6 इंचेस इसलिए भी रखे गए हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो हमारा जैसा हो, वो इजिली स्टेयरकेस चढ़ सकता है। यस मैम। ठीक है, और हॉस्पिटल्स के जो स्टेयरकेस होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। मैं इसलिए राइजर की बात पूरी कंप्लीट कर रही हूँ अभी, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स के वो होते हैं ना स्टेयरकेस, हॉस्पिटल के स्टेयरकेस में क्या होता है, आपके मरीज बहुत ज्यादा ऊंचा स्टेप नहीं रख सकते। ठीक है, तो वहां पर आपका स्टेयरकेस का जो राइजर होता है वो 3 इंच, 4 और 5 इंच इसमें आ जाता है। ठीक है, और हॉस्पिटल के जो स्टाफ के लोग होते हैं वो लोग ज्यादातर स्टेयरकेस यूज करते हैं, तो वहां के स्टेयरकेस बहुत ज्यादा चौड़े और बहुत कंफर्टेबल बनाए जाते हैं, चाहे वो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल हो। ठीक है, और सेम ऐसी चीज है किसी मॉल का आप इमरजेंसी एग्जिट देखना, उसकी भी जो सीढ़ियां होती है वो मुश्किल से 6 इंच होती है और 6 इंच से नीचे होती है, उससे ऊपर नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड साइजेस है हमारे राइजर के। मैम 6 इंच से कम भी बना सकते हैं? 6 इंच से कम आप बना सकते हो अपने घर की, अगर आपके घर में स्पेस अच्छा है तो। मगर जी। कमर्शियल स्पेसेस में ऐसा होता है कि कमर्शियल स्पेस में हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं राइजर को, क्योंकि हर बंदा नहीं 6 इंच का राइजर चढ़ सकता। जी जी। मैम हाँ जी, राइजर को 7 इंच या 8 इंच ले सकते हैं? हाँ मैंने बोला ना, आप घर में आपका जो हाँ जी। मतलब रेजिडेंशियल एरिया है उसमें आप राइजर को 6 to 8 इंचेस तक ले सकते हो। 6, 7, 8 आप ले सकते हो। ओके, थैंक यू। ठीक है, और कोई हाँ बात? जी। कमर्शियल में मैम मैक्सिमम कितना और मिनिमम? कमर्शियल में आपका मैक्सिमम 6 हो सकता है। और मतलब नॉर्मली बेसिक रखते कितना स्टैंडर्ड? बेस स्टैंडर्ड आपका 4 इंच रहता है, 4 इंच से लेकर मतलब 3, 4, 5, 6 4 आते हैं इसमें, और होता 4 ये to है 6। कि 4 to 6। ठीक है, 4 to 6 रहेगा, वो भी इसलिए क्योंकि कमर्शियल स्पेस में बहुत ज्यादा जरूरत, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाता है इस चीज के लिए। राइजर जितना कम रहेगा उतना स्पेस भी ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट है। मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आपके पास स्पेस ज्यादा है तब आप अपना राइजर कम कर सकते हो, क्योंकि जैसे राइजर कम हो जाएगा ना आपके नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपकी 10 फीट का आपका एरिया है, आपका ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक, ग्राउंड से फर्स्ट तक, तो आपका अगर आप 6 इंच का राइजर लेते हो तो आपके कितने नंबर ऑफ स्टेप में आप चढ़ जाओगे? 20। 20। ठीक है, 20 में चढ़ जाओगे, 20 में चढ़ जाओगे। और अगर मैं बोलूं कि आप इसका राइजर कम कर दो तो क्या होगा? आपका नंबर ऑफ स्टेप बढ़ गए। अगर मैं राइजर कम कर दूं तो वो 22 हो जाएंगे, फिर वो 24 हो जाएंगे। तो जितना डिस्टर्बेंस हो रही है, प्लीज किसके पीछे से आवाज आ रही है? आप लोग बताऊं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ये वीडियो रिकॉर्ड होता है ना, ये वीडियो रिकॉर्ड होके आप लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो लोग सुनेंगे ना बाद में, या जो बच्चे नए आए हैं, या आप ही लोग अगर रिपीट में उसको सुनोगे तो आपको सुनाई नहीं देगा ठीक से। यस मैम। ठीक है, तो अब एक चीज, हाँ एक चीज ये क्लियर हुई कि जितने नंबर आपका जितना राइजर कम हो जाएगा उतना आपका नंबर ऑफ स्टेप्स आपके बढ़ते चले जाएंगे।
ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके पास बहुत स्पेस है बनाने के लिए, तब आप इस स्टेयरकेस को छोटा बनाओ, छोटे राइजर में बनाओ। अदरवाइज 6 इंचेस एक बहुत अच्छा मतलब साइज होता है आपके राइजर के लिए। ठीक है, अब करते हैं हम ट्रेड की बात। ट्रेड से क्या चीज समझ में आ रही है, जो मैंने वैसे भी पहले भी बता दिया था कि आपके पैर रखने की जो जगह होती है जब स्टेयर चढ़ के, तो उसको हम मैम ट्रेड बोलते मिनिमम 10 इंच लेके चलते हैं उसमें ना। हैं। हाँ, मैं ये बता रही हूँ कि क्यों लेके चलते हैं। आपको पता है कि क्या रीजन होता है इसका? मतलब हम मैम पूरा बोलो। पैर का स्पेस मतलब पूरा लेने का जगह बन जाए, इसलिए लगभग 10 इंच लेके चलते हैं मैम। मैम एग्जैक्टली। एवरेज फुट साइज 10 है हाँ, इसलिए। एवरेज फीट साइज पे भी होता है, फुट साइज पे भी होता है, प्लस शू साइज पे होता है। शू साइज जो होता है ना हमारा, मान लो कि कोई किसी का 9 नंबर का पैर है या 9 नंबर का वो शूज पहनता है, तो आप ये सोचो कि 9 नंबर का शूज पहनने का करेक्ट 9 तो हम रखेंगे नहीं, 9 से आगे पीछे जगह भी चाहिए, क्योंकि शू, जब हम शू में पैर डालते हैं ना, तो हमारे शू का जो अंदर का जो सोल है उसका साइज होता है 9, या किसी लड़की का पैर का साइज होता है 5, तो वो हमारे सोल का साइज होता है 5 है। बाकी आपके डिजाइन पे डिपेंड है, किसी का पॉइंटेड शूज है तो सोचो वो अगर 9 इंच का अगर शूज, मतलब 9 नंबर का शूज अगर उनको आता है, तो जो भी उसका साइज होगा, आगे पीछे का तो स्पेस होता है ना उसमें। यस मैम। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज, ट्रेड का एक बेसिक जो मेजरमेंट है वो आपका 10 इंच हो सकता है एक बहुत कंफर्टेबल स्टेयरकेस के लिए। 10 इंच मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं बनाते, क्योंकि अगर इससे ज्यादा बनाओगे तो वो लेटी हुई सीढ़ी बनेगी। लेटी हुई सीढ़ी बनाने के लिए भी आपको जगह ज्यादा चाहिए। कई जगहों पे देखा आप लोगों ने कि आपकी इतना छोटा राइजर होता है और बहुत लंबी सीढ़ी, फिर इतना छोटा राइजर फिर बहुत लंबी सीढ़ी, ये मंदिरों में होता है ज्यादातर। स्टेशन में भी होता है मैम। स्टेशन में भी देखा है। होता है। हाँ, ये चीजें इसलिए भी, ये वहां पर इसलिए भी बनती है क्योंकि वहां पे जगह बहुत है और लोगों को लगेज लेके चलने में दिक्कत होती है, एकदम से लोग सीढ़ी चढ़ के इतना सारा लगेज नहीं जा सकता है, तो एक वो वाली चीज पे भी होती है। तो 10 इंच मतलब आप ना 8, 9, 10, ये सिर्फ 3 साइज पे आप अपना ट्रेड दे सकते हो। इसके अलावा आप ट्रेड का साइज Excuse और me. कम। हाँ जी। मैम जैसे मॉल वगैरह में मैम लगभग 1 फीट तक रहता है इसका जो साइज है हाँ हाँ, थ्रेड का। 1 फीट तक रहता है, क्योंकि 1 फीट में मतलब मॉल में इसलिए रहता है क्योंकि मॉल में जगह बहुत। रेसिडेंशियल में 8 इंच दे सकते हैं। हाँ सॉरी, रेजिडेंशियल में आप 8 इंच दे सकते हो, और आपका 8 इंच और 6 इंच का राइजर के साथ आप सीढ़ी बनाओ तो चलेगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपने 8 इंच के ट्रेड पे और राइजर आपने और ज्यादा ले लिया, 7 इंच भी ले लो, लेकिन अगर राइजर ऊंचा ले लिया और ट्रेड छोटा रखा, तो सीढ़ी आपकी खड़ी बनेगी। जी। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि जब आपकी सीढ़ी चढ़ती है, जो उसका पिच होता है, वो पिच का भी मैं आगे बताऊंगी कि क्या है। 8 इंच का राइज 8 इंच का ट्रेड आप रख सकते हो। ठीक है, मगर एक चीज और बताऊं आप लोगों को, होता क्या है, जिसका घर बनाते हैं ना, जिसका भी आप घर बनाते हो, आपको उन घर वालों की कटकाठी देखनी पड़ती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोगों के मतलब जिनका भी घर, आप जिनको भी क्लाइंट का आप घर बनाओगे, अगर उनके घर में लोग बहुत ज्यादा लंबे लंबे हैं, लंबे चौड़े हैं, तो उनके साथ क्या होगा, उनका फुट साइज भी उतना ही होगा। 10 इंच भी हो सकता है फुट साइज, तो 10 इंच के फुट साइज वाले इंसान के घर में आप 8 इंच की सीढ़ी नहीं बना सकते। सिंपल। लेकिन है क्या कि अगर क्लाइंट के पास पैसे कम है, या तो उनके पास स्पेस कम है, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। तो अगर स्पेस कम है तो फिर तो वो एक मजबूरी वाली बात है कि आपको करना पड़ेगी वो चीज। ठीक है, लेकिन ट्राई करो कि एक अच्छी स्टेयरकेस, आप ये चीज ट्राई करो कि चाहे आपको 1-1 फीट का स्पेस कहीं से निकालना पड़े, लेकिन आपकी स्टेयरकेस अच्छी बने। क्योंकि एक तो ना वो हमारे घर का सबसे हैवी पार्ट होता है बनने के लिए। सबसे हैवी पार्ट होता है आपका स्टेयरकेस का। पिच मीन्स मैम बता रही हूँ, पिच का मतलब ये होता है आपका सीढ़ी का ऐसे वाला जो पोर्शन चढ़ता है ना, तो वो कितना डिग्री होता है, उसको हम पिच कहते हैं। आगे करते हैं, नोजिंग। नोजिंग ये, बोलिए, कोई कुछ कह रहा है? ओके, नोजिंग, इसमें आपका पता चल रहा है नोजिंग हम किसको कहते हैं। हमारा जो सीढ़ी का जो
बिल्कुल टिप वाला सेक्शन है, उस चीज को हम लोग नोजिंग कहते हैं। कई जगहों पे आपने देखा होगा कि सीढ़ियों में मतलब, अच्छा अभी जो सीढ़ी बनती है वो सारी की सारी ईंटों से और सीमेंट से बनती है। उसके बाद लोग इसमें फिनिशिंग कराते हैं, चाहे वो लकड़ी की कराए, फिर वो मटेरियल पे मतलब वो मार्बल की करा ले, हाँ, और चाहे वो टाइल्स की करवा ले। लेकिन आगे एक इतना पोर्शन नोजल से निकला होता है उसका, यस सर। उसको हम लोग नोजिंग कहते हैं। पहले ये मैम वाली चीज, हाँ जी। मैम इसमें जो मतलब नोजिंग निकाली जाती है तो क्या ये भी जो है ट्रेड में कैलकुलेट होता है? ट्रेड में कैलकुलेट होता है। तो विड्थ तो इससे बढ़ जाएगा ना? और सॉरी, मैम लंबाई इसका जो चौड़ाई नहीं जो बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, वो आपका उसमें ही नोजिंग में ही काउंट, मतलब आपका वो यही पूछ रहे थे कि जो ट्रेड का साइज है, जो नोजिंग होती है वो ट्रेड के साइज में इंक्लूड होती है, तो वो इंक्लूड होती है, मैं वही बोल रही हूँ। ठीक है, और ये नोजिंग वाला सेक्शन इसी चीज के लिए होता है। और नोजिंग को ट्राई करो, आप कभी शार्प नहीं बनवाएंगे, कभी भी शार्प नहीं बनेगा। या तो उसको कट कर दो दो साइड से बिल्कुल फ्लैट करने के लिए, या फिर आप उसको राउंड करवा देंगे। जब आपका मार्बल का घिसाई का काम चलेगा तब आप उसको सर्कल में करवाओगे, मतलब कि बिल्कुल करवा देंगे। और जिन लोगों को सॉफ्टवेयर आता है उनको उनको बता सकती हूँ कि शैम्फर करना जिसको कहते हैं हम लोग, वो चीज हम कर सकते हैं, शैम्फर कर हाँ देते हैं जी हम लोग। ये नहीं कराते तो मैम लग सकती है किसी को। लग सकती है किसी को, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है किसी के लिए भी, और उसके वजह से शायद कोई गिर भी सकता है, क्योंकि वो एकदम टक्कर लगती है ना, जैसे पैर उठाओगे आप वो टक्कर की तरह लगेगी। और जो आपकी नोजिंग होती है वो उससे भी ज्यादा जो बड़ी चीज है वो ये कि नोजिंग आपकी मुश्किल से 1 इंच भी, मैं ज्यादा बोल रही हूँ, वो कम होती है। और मैम ये नोजिंग इसमें जैसे निकालना क्या कंपलसरी होता है? कंपल्सरी हाँ होता भी है, और मतलब अगर आपको जैसे हम उसको निकालना मतलब प्लेन रखना चाहें तो प्लेन क्या रखने उसको में प्लेन? बताओ, नहीं प्लेन रखने में क्या होता है कि आपकी सीढ़ी जी काफी स्लिपरी बन सकती है। मैम जैसे मार्बल की या ग्रेनाइट की हम ट्रेड यूज करें, उसमें हम्म तो हम मोल्डिंग करा सकते हैं और फ्लैट भी कर सकते हैं, दोनों केस हैं। हम्म लेकिन जब हम टाइल की करते हैं उसकी थिकनेस तो बहुत कम होती है, उसमें टाइल की मोल्डिंग। थिकनेस बहुत होती है, उसमें मोल्डिंग नहीं बन सकती। लेकिन टाइलों को तो ट्राई भी करो कि आप लोग सीढ़ियों पे ना ही लगाओ नहीं मैम, टाइल। कोई कोई लगाता है, मैम हम नहीं लगा हाँ रहे मैम, एक हाँ लगवाते हैं। चांस व्हाट इज केस द है। टाइल बहुत मीनिंग ऑफ, स्लिपरी होता है। संतोष जी मैं बताती हूँ, वो काफी स्लिपरी होता है। नहीं वैसे तो मैट फिनिश की भी आती है टाइलें, मगर टाइलों का ये है ना कि वो कोई भी मटेरियल लगाओ वो एक टाइम के बाद स्लिप करेगा ही करेगा। मैम करेगा, स्टेयर्स में जो टाइल्स यूज मैम होती है वो मोल्डिंग की वैसे बात। भी एंटी स्किड यूज होती है ना? हाँ एंटी यूज होती है। मैम रफ टाइल्स ये तो आता है ना स्टेयर केस में यूज हाँ करने के लिए, हाँ तो हाँ वही वो, यूज करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है ना, लेकिन ये चीजें आप लोगों को पता है ना कि ये वाली टाइलें यूज हो रही है, ये वाली टाइलें यूज हो रही है। कई लोगों के साथ क्या है कि बेस्ट मटेरियल फर्स्ट स्टेयरकेस, अभी तक का तो मार्बल चल रहा है, अगर बहुत अच्छा क्लाइंट है तो लकड़ी लगवा सकते हो आप। ठीक है, और उसमें सबसे मतलब बताऊं क्या चीज होती है, क्या बता रहे थे, टाइलें। टाइलों में क्या होता है, जैसे मान लो किसी के लिविंग रूम में टाइल लग रही थी और लिविंग रूम से चढ़ता हुआ आपका स्टेयरकेस जा रहा है, तो उस पीरियड में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि यार ये लिविंग रूम का इतना इतना एक बॉक्स बचा है, आप एक काम करो मैं 2 बॉक्स और लगा देता हूँ, आप पूरा लगा दो। मैम तो मेरा ये वो था, ये क्या कहते हैं, टाइल में मैम मोल्डिंग करना तो इम्पॉसिबल है ना? टाइल में मोल्डिंग करना मुश्किल है, उसमें उसमें आपका फिर नोजिंग नहीं निकलता, नोजल ना निकालें, बराबर फेस टू फेस लगा दें। बराबर फेस टू फेस आप कट टू कट लगाओ उसको। लेकिन एक चीज हो सकती है, अगर आप नोजिंग आप एक स्लैब इसमें ऊपर बनाते हो और यस उसका आप नोजिंग निकालते हो और उसमें भी आप लगाओगे, तो लेकिन वो घिस तब भी नहीं सकता है, यस सिर्फ मैम, एक हाफ जुगाड़ हो राउंड। सकता है। मैम लाइफ किसकी अच्छी रहती है, लकड़ी या मार्बल की? ऑब्वियसली मार्बल। जी। ठीक है, अच्छा गोइंग का मतलब ये होता है कि आपका वही ट्रेड का साइज कितना है, कितना पोर्शन आपका गोइंग में चल रहा है। राइजर और गोइंग उसी चीज को हम लोग कहते हैं। अच्छा अब बारी आई इस चीज की, हैंड रेल उसको कहते हैं हम लोग, जिसको आप पकड़ के उतरते हैं। ज्यादातर सीढ़ियों पे हाथ रख के उतरने की आदत होती है हम लोगों को, सहारे के लिए हम पकड़ के उसको उतरते, तो हम लोग उसको हैंड रेल कहते हैं। नेवल कैप, अच्छा ये सारी चीजें तो ऐसे समझ में आ रही होंगी जो लिखी है इसमें, कौन सी चीज कहाँ है। स्टेयर नोजल बताया है, बालुस्टर। बालुस्टर वो वाली चीज है जो आपके स्टेयर केस में बीच में ग्रिल्स बनती है ना, वो वाली। इनके ग्रिल्स के अपने अपने डिजाइन होते हैं
और इन ग्रिल्स को ट्राई करो कि आप काफी सॉलिड लगाओ, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे हॉलो पाइप्स या कुछ आप ऐसे लगा दो। मतलब बेसिकली बताऊं, आपका जो स्टेयरकेस का जो आपका हैंडरेल होता है ना, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का, वो हैंडरेल थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। चाहे आप वो एसएस का बनवाओ, चाहे आप वो लकड़ी का बनवाओ, लेकिन वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर लोग सीढ़ी चढ़ते वक्त सहारा उसी का लेते हैं। लोग सीढ़ी चढ़ते वक्त सहारा उसी का लेते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी ढीला विला होगा तो कोई गिर सकता है बहुत इजीली इससे। मैम जो ये वाली जो पीडीएफ आपने खोल रखी है ना, इनको ग्रुप में शेयर कर देना क्लास ये में। मैं कर दूंगी, क्लास की शेयर कर दूंगी इसको, ठीक है। एक चीज और, कोई मेरे से उसके बारे में पूछ रहा था, पिच के बारे में, कितना साइज होता है, क्या होता है। पिच का जो स्टेयरकेस है वो आपका 30 से 45 डिग्री का होता है। ये आपकी सबसे अच्छी स्टेयरकेस बनाने की पिच की डिग्रीज हैं, जिनकी डिग्रीज को काउंट करके आप लोग अपनी स्टेयरकेस का पोर्शन चढ़ाते हो ऊपर। मैम ये पिच की डिग्री को काउंट कैसे करा जाएगा? मतलब वैसे स्केल या कैसे इसका एक्चुअली जब आप इसका इसके डायमेंशन कैसे? ऑटोकैड में जब ड्राइंग्स बनाते हैं ना, हम लोग सीढ़ियों की ड्राइंग्स तो ऑटोकैड में ही बनेंगी हमारी जी। तो ऑटोकैड में ये ऑप्शन होता है आपका डिग्रीज का बनाने का। बट मैम इसको ऑटोकैड में एक वो तो अलग चीज हो गई, इसको ग्राउंड पे जब हम मतलब कैलकुलेट करना चाहेंगे अच्छा, तो कैसे ग्राउंड, करेंगे? हाँ, मैं ग्राउंड में कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है ना, जैसे अगर हमसे कोई कहता है कि यार इतने बाय इतने का सेक्शन है, तो हम ना नंबर ऑफ स्टेप्स निकाल के उनको देते हैं। तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे डिसाइड करते हैं कि आपका कितने डिग्री पे जा रहा है, मतलब कितने डिग्री पे। ये मैं कंफर्म भी नहीं पता चलता कि कितना डिग्री है, मगर ये है कि आपकी जो पिच है वो अच्छी है और आपका जो स्टेयरकेस है वो कंफर्टेबल बन रहा है। ये एक स्टैंडर्ड है कि 30 से 45 तक हो सकता है। हेलो, कि हमको कैसे पता चलेगा ये? बाबा आपको जब ड्राइंग्स बने, जब देखो, पहली चीज तो सबसे बड़ी चीज है कि ड्राइंग बनेगी तभी पता चल सकता है एग्जैक्ट मेजरमेंट आपकी डिग्री की कि क्या बनी, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है, सिर्फ डिग्रीज कंफर्म करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका राइजर कितना बनाया, आपका ट्रेड कितने का बना, उसके हिसाब से भी आपकी स्टेयरकेस कंफर्टेबल है या नहीं, वो उससे पता चल जाता है। ओके, ठीक है, हाँ। और हाँ जी मैम, ये डिग्री मैम चेक करने के लिए कि स्केल आता है, बट वो स्केल का अगर मेरे को पिक मिल जाता तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल शेयर कर देना। साइट पे यहाँ पे यूज हो रहा है वो स्केल? अच्छा, नहीं, हम लोगों ने अभी तक साइट पे ट्रस्ट में यूज नहीं किया है। और अभी तक हमारा ये था कि मैं जो अभी तक स्टेयरकेस बनाती हूँ, तो हम लोगों की स्टेयरकेस ट्रेड और राइजर और साइज के हिसाब से हम लोग बनाते हैं, तो वो कंफर्टेबल स्टेयरकेस बनती है। मतलब वो 30 से 45 डिग्री के बीच की ही होती है पिच, क्योंकि हमको पता है ना कि हम चढ़ के जा रहे हैं उसमें, तो कितने डिग्री पे सही आई है या नहीं आई है। मैम आप मुझे साइड पाइथागोरस लगा के स्लोप निकाल सकते हैं ना? स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैम स्टेयर की जो ब्रेथ होती है वो कितनी रखनी चाहिए? मैं आ रही ओके हूँ, कमिंग टू दिस। ओके, अब सबसे बड़ी चीज उससे एक चीज किसके, अच्छा, अब दूसरी चीज, आप लोगों को पता है कि लैंडिंग किसको कहते हैं? मैम मैं बताऊं, एक मिनट। उतरने। यस मैम। बोलिए बोलिए। Ma'am, resting position of a stair. मैम ये स्टेयर का ऐसा पार्ट जो होता है कि जहाँ पे कुछ समय के लिए हम वहां पर जो है स्टे करते हैं, करेक्ट एग्जांपल करेक्ट, ना 10 ना से ना 5 करेक्ट सेकंड के है, लिए। करेक्ट है, वो करेक्ट है, हम एक उसको लोकेशन लैंडिंग से ही कहते दूसरे हैं। लोकेशन में जाने के लिए लैंडिंग का भी यूज किया जाता है। हाँ, आप सुनो सुनो सुनो, लैंडिंग वाला पोर्शन जो उन्होंने बोला वो ठीक है। लैंडिंग का पोर्शन ये होता है, जैसे आपका एक स्टेयरकेस चढ़ रहा है, आपने 12 सीढ़ी चढ़ी, उसके बाद आपका एक लैंडिंग आती है, यानी कि रेस्ट करने वाला पोर्शन आता है। सीढ़ी एक, यार कौन है ये? मैम ये फ्लोर्स जब एंड होता है अमूमन, तब लैंडिंग ज्यादा अमूमन दी जाती है। हाँ, उसको भी लैंडिंग कहते हैं। और जब हमारे बीच में जैसे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें आपकी 24 स्टेयरकेस के बाद आपका दूसरा फ्लोर आता है, तो 12 के बाद हम लोग गैप लेते हैं, तो जो बीच में लैंडिंग आती है उसको भी हम लोग लैंडिंग ही कहते हैं। बेसिकली लैंडिंग उसी को बोली जाती है। मैम आप एक बार है ना
हाँ। गूगल पे जाके एक बार वो स्टेयर का दिखाएंगे ना, थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा तो मैं उससे- टर्मोलॉजी बता रही हूँ। हाँ हाँ दीपक सर एक बार आप चैट पढ़ेंगे प्लीज। ओके, किसी ने कहा है कि मैम प्लीज स्टार्ट सॉफ्टवेयर सो वी अंडरस्टैंड। एक्चुअली क्या है कि आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर भी साथ में स्टार्ट करें तो मैम इस वीक से आप सॉफ्टवेयर भी स्टार्ट कर दो, ऑटोकैड से आप स्टार्ट करते हैं। सब लोग मतलब अग्री करेंगे तो हम लोग स्टार्ट कर मैम लेते हैं। पहले थ्योरी इम्पोर्टेंट है। मैम मैम पहले लेकिन मैम पहले थ्योरी पता नहीं थ्योरी होगा तो करवा फिर लीजिए। सॉफ्टवेयर मैम सीख के क्या पहले करेंगे? अच्छा, कौन कौन चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाए? प्लीज हैंड रेज योर हैंड प्लीज। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बाद में करना है, हम तो स्टार्टिंग में कर देंगे सॉफ्टवेयर स्टार्ट। नहीं सर, आप बाद में कर जाइएगा प्लीज। सर बाद में कराइए। सब थ्योरी में ही एग्री है सर मैम। थ्योरी करा देने से ना हम लोग के पास नोट्स रहेगा, फिर जब आप प्रैक्टिकल करवाएंगे तो हम लोग समझ पाएंगे। ऐसे दोनों साथ में नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, हम भी यही समझ रहे थे कि मैं भी पहले यही थ्योरी समझ रही पार्ट। थी, इसीलिए हम लोगों ने थ्योरी स्टार्ट करी थी फर्स्ट। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहते हो कि ऑटोकैड स्टार्ट हो जाए, बैक स्टार्ट हो नहीं जाए, सर, वो हम कर नहीं देंगे, हमें चाहते। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सर फिर हॉच पॉच हो जाएगा, फिर हम लोग नहीं समझ पाएंगे ना। चलो कोई बात नहीं मैम, आप थ्योरी से ही करें। जब आपको लगेगा कि अब ऑटोकैड स्टार्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, तब आप ऑटोकैड स्टार्ट करें। ठीक है चलिए ठीक है। अब मैं एक चीज, हाँ मैं ये बता रही थी कि आपका एक सबसे अच्छा स्टेयरकेस बनाने के लिए एक जो नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे कहाँ कहाँ पर और कितने कितने होते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारी क्वार्टर टर्न, एक इसमें फोटो है मैं वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस कहते हैं हम लोग उसको। टर्निंग स्टेयरकेस कुछ इस टाइप की होती है, ये वाली। इसमें तो फिर भी आ रहा है, एक सेकेंड। टाइप ऑफ स्टेयरकेस, क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस, ये दिख रही है सबको? जी। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, जो मुश्किल से 4 स्टेप के बाद हमारी स्टेयरकेस टर्न हो जाती है, वो वाली स्टेयरकेस को हम लोग क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस कहते हैं। इसमें ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना आप लोगों को, जो बीच में सेक्शन है हमारी 5 स्टेयरकेस चढ़ने के बाद, इसको हम लोग लैंडिंग कहते हैं। ठीक है, आप लोग जवाब भी देते रहे ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं खुद बात कर रही हूँ। आप यस मैम। नहीं नहीं नहीं, ठीक है मैडम, ठीक है, आपकी ये आवाज मिल रही है बराबर। हाँ जी ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग लैंडिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक अच्छी स्टेयरकेस बनाने के लिए अगर जब आप क्वार्टर स्टेयरकेस बनाते हो तो उसमें क्या होता है, मिनिमम 3 स्टेप के बाद आप लैंडिंग दे सकते हो, उसके बाद आप अपना कंटिन्यू चला सकते हो ऊपर। ठीक है, ये भी उस पोर्शन में आप कर सकते लैंडिंग के हाथ पे ये लैंडिंग आएगा तो उसको क्वार्टर स्टेयरकेस नहीं बोलेंगे? क्वार्टर स्टेयरकेस ही तो बोल रही एल हूँ। शेप स्टेयरकेस नो नो बोलते हैं, एल शेप। एल शेप, एल शेप में ओके, बराबर स्टेप होते हैं। अगर 10 इधर है तो 10 इधर है। ज्यादातर ये ग्राउंड फ्लोर में यूज होती है ना। हाँ, ये क्वार्टर स्टेयरकेस टू बी ऑनेस्ट मेरे घर में भी है। हम लोग को जहां पर हमारे पास स्पेस कम होता है ना, जैसे ये वाला स्पेस चला आ रहा है यहाँ पे, मैं इस स्टेयरकेस को यहाँ नहीं चला सकती, इस वजह से हमने इसको यहाँ टर्न दिया। ठीक है, उस पीरियड में हम लोग क्वार्टर टर्न की स्टेयरकेस बनाते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन है देखो आपका, यहाँ से यहाँ सीढ़ी यहाँ आगे नहीं लगा सकते ना, तो आपने यहाँ बनाई फिर यहाँ चढ़ा दी ऊपर। एक छोटी सी जगह में आपको जब स्टेयरकेस चढ़ानी होती है तो उस पोर्शन में आप लोग क्वार्टर टर्न की स्टेयरकेस बना सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम जो स्टेप होते हैं वो होते हैं हमारे 3, और मैक्सिमम स्टेयरकेस के स्टेप होते हैं आपके 12 स्टेप के बाद आप लोग एक लैंडिंग लेते हो, उसके बाद आप अपनी स्टेयरकेस को कंटिन्यू करते हो, चाहे वो कमर्शियल स्पेस हो चाहे वो आपका रेजिडेंशियल स्पेस हो। मतलब मैम इस बात पे मेरा एक क्वेश्चन था, मैं जब से सोच रहा हूँ थ्योरी में जब आएगी जब पूछा, लेकिन मैम काफी जगह आपने देखा होगा मेट्रो वगैरह में सीधी सीधी सीढ़ियां होती हैं 30-30 लगातार, 30-30 कम से कम, उसमें कैसे ये तो रूल फिर उन लोगों ने रूल नहीं बनाया, मैं क्या बताऊं। अब मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग आगे जब मेट्रो स्टेशन बनाए तो आप लोग जरूर बनाना लैंडिंग। नहीं मैम होता है ना मैम, कहीं एक्चुअली है नहीं, मैं समझ रही हूँ, मैंने खुद भी देखी है, बहुत सारी जगह है। कश्मीरी गेट एक सबसे वन ऑफ मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा भीड़ वाला हमारा मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पर लैंडिंग नहीं है, 30 स्टेयरकेस हमारी स्ट्रेट चल रही है। यस मैम। ठीक है, लेकिन ये एक रूल होता है, जो रूल होता है इस चीज में कि आपको लैंडिंग बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आप लैंडिंग नहीं बनाओगे तो एक जो फ्लो होता है ना किसी का,
वो फ्लो टूटेगा नहीं। और ये हमारी ह्यूमन बॉडी के हिसाब से डिजाइन की जाती है हमारी चीजें। हम आप लोग डिजाइनर सिर्फ इस चीज पे नहीं हो कि आप किसी भी चीज को उठा के कैसा भी बनाओगे तो वो डिजाइनर हो जाएगा। डिजाइनिंग करने का मतलब ये होता है कि आपकी हर चीज का अपना एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, हर चीज का अपना स्टैंडर्ड है। आप स्टैंडर्ड से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन आप पिच से हट नहीं सकते, बिल्कुल हट नहीं सकते उससे। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन मैम मैंने एक चीज नोटिस की है, इस टाइप की स्टेयर जो मैं बता रहा हूँ 30-30, उस जगह पे मैम जो क्या बोलते हैं ट्रेड जो होती है मैम, समथिंग वो 12 इंची से 15 इंची के बीच की होती है, जिससे बंदा जो है वहीं की वहीं स्टेयर पे भी रेस्ट कर सकता है। रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका ट्रेड बहुत लंबा लंबा होता है। वो बहुत लेटी हुई सीढ़ी होती है, हाँ हाँ, काफी लेटी हुई सी सीढ़ी होती है और बहुत दूर तक जगह पे होती है। मतलब जो स्टेयरकेस को आप 10 फीट में कवर कर सकते थे वो 40 फीट में कवर होती है। यस सिंपल। यस। उनके पास स्पेस, मैं वही बोल रही हूँ ना कि कमर्शियल स्पेसेस में आपकी जो स्टेयरकेस का ट्रेड और राइजर होता है वो आपका आगे पीछे होता है। राइजर बहुत कम और ट्रेड बहुत बड़ा, ये सब चीजें होती है। लेकिन हम लोग जब रेजिडेंशियल में काम करते हैं तो रेजिडेंशियल में आपको छोटी छोटी जगहों पे काम करना पड़ता है। तो वो छोटी छोटी जगहों पे काम करने के लिए आपको ये वाले स्टैंडर्ड्स पता होने बहुत जरूरी हैं। ठीक है। क्वार्टर स्टेयरकेस की मैंने एक वो दिखाया था आपको, लैंडिंग के बारे में मैंने बताया। क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस यहाँ भी है। अच्छा, दूसरी चीज आपका एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, ये क्वार्टर स्टेयरकेस जो है फॉर मल्टीपर्पज बिल्डिंग, स्टोरी बिल्डिंग में इसका कंटिन्यूटी तो ब्रेक हो जाएगा ना? ये नहीं है, मल्टी स्टोरी में यूज नहीं होता, ये सिंगल फ्लोर के लिए यूज होता है बस। ओके मैम। मल्टी स्टोरी में आप या तो ये क्वार्टर टर्न सिर्फ ये कर सकते हो कि आपने जैसे 3 स्टेप चढ़ा फिर ऊपर चढ़ गया, फिर 3 स्टेप चढ़ा फिर ऊपर चढ़ गया, फिर आपने एक लंबा पिच दिया घूमने के लिए एक फ्लोर में चढ़ने के बाद, तब हो सकती है। लेकिन ये ज्यादातर आप जैसे ना कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगा मैम ये कंटिन्यूटी ब्रेक सिर्फ ऐसे होगा कि आपका एक पोर्शन के बाद आप चढ़ के ना आप घूमोगे, चल के सीढ़ी नहीं चढ़ोगे, थोड़ा सा लैंडिंग आपकी लंबी हो जाएगी। फिर लैंडिंग भी तो नहीं रहेगा मैम जब 3 to 4 स्टोरी बिल्डिंग में यूज करेंगे इसका तो नहीं होगा ना, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि ये इंडिविजुअल हाउसेस में बनता है, सबसे ज्यादा इंडिविजुअल हाउस में ही बनता है। लाइक डुप्लेक्स में, हाँ एग्जैक्टली डुप्लेक्स में ही बना है। मैं इसी का एग्जांपल दे रही थी, डुप्लेक्स में ही बन सकता है। मींस फॉर कनेक्टिंग 2 फ्लोर। लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊं, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस में ये इस टाइम पे 3 फ्लोर में तो बनी हुई है, 3 फ्लोर में बनी हुई है। बस बनाने का तरीका आपका कैसा होगा वो देखना पड़ेगा। मतलब क्वार्टर बताऊं क्या है, क्वार्टर ऐसा नहीं कि 3 स्टेप तो यहाँ से चढ़ा दिए तो यहाँ से भी आपने चढ़ाए, फिर वहां से लैंडिंग आई, फिर यहाँ से आपने चढ़ाए तो आपका एक फ्लोर आ गया, फिर यहाँ से 3 स्टेप चढ़े, फिर वही कंटिन्यूटी चल रही है। तो वो बनाने का तरीका है कि आपने उसको बनाया कैसे। बताऊं 3 to 4 पैच में बन जाएगा मैम। हाँ 3 2 में, मतलब ये 1 2 3 में बना हुआ है इस वजह से। और स्टेयरकेस एक सबसे डिफिकल्ट पार्ट है हमारी लाइन का। ये शायद अभी तक काफी लोगों ने किसी ने बनाया होगा तो लोगों को कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है इसको, कि कितने नंबर ऑफ स्टेप में पहुंच जाएंगे या कितने में पहुंच जाएंगे। कैलकुलेशन करना इट्स वे टू इजी। ठीक है, कैलकुलेशन करना किसी भी चीज की इट्स वे टू इजी, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से उस जगह पे बना देना वो प्रॉब्लम है। आप कितना भी मतलब ट्राई करोगे ना, ट्राई करने के बाद आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। कभी लैंडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी आपकी स्टार्टिंग करने में फिर आपको टर्न लेने पड़ते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो होता है, और वो होता है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आपको परेशानी नहीं देगी। स्टेयरकेस थोड़ा बहुत परेशान करती ही है ऑनेस्टली। हेलो, इसमें मैम जो परेशानी होती है वो क्लाइंट की वजह से होती है, क्योंकि मैं वहीं आ रही थी कि क्लाइंट की वजह से होती है कि आप तो अपना बना के देते हो, मगर क्लाइंट के साथ ये वाली चीज हो जाती है कि हमको जैसे कभी डायरेक्शन में नहीं आ पाती, क्योंकि जो स्टेयरकेस का डायरेक्शन है वो वेस्ट है हमारे, अगर वास्तु के हिसाब से मैं जाऊं तो वेस्ट के डायरेक्शन में आपकी स्टेयरकेस बनती है। और कई लोग बोलते हैं कि इससे नहीं चढ़ना है या वैसे नहीं चढ़ना है, मुझे ऐसी सीढ़ी नहीं चाहिए थी। उनके साथ क्या होता है, जगह कम है, रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है, और वो आपको काम भी नहीं करने देंगे। लेकिन आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रख के उनको समझाना है कि ये टर्मिनोलॉजी गलत है आपकी स्टेयरकेस की, आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज से। अविनाश आप म्यूट है। साउथ, सॉरी साउथ डायरेक्शन भी तो यूज होता है मैम, आपने कहा वेस्ट, साउथ भी तो यूज सॉरी साउथ और साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट दोनों यूज होता है।
आर्किटेक्ट साउथ अवॉइड द वेस्ट डायरेक्शन अलग अलग या दो मतलब क्या साउथ है? और वेस्ट और साउथ वेस्ट दोनों यूज हो, ये तीनों यूज हो सकती है। Facing to west and south. मैम व्हाई मोस्ट ऑफ आर्किटेक्ट्स अवॉइड बाथरूम्स अंडर स्टेयरकेस? अब ये कैसे बताऊं, वैसे स्टेयरकेस के नीचे वॉशरूम बनाते हैं लोग, पुराने घरों में बनते भी थे शायद, स्टेयरकेस के नीचे पोर्शन को यूज करने के लिए वॉशरूम बनाते थे। बहुत ज्यादा बनता है, लेकिन वो जगह वॉशरूम बनाने के लिए नहीं होती। ठीक है, वो जगह वॉशरूम के लिए नहीं होती। कभी आपके पास स्पेस नहीं है तो आप बना सकते हैं, लेकिन आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर कभी उसको वहां नहीं बनाएगा। स्टोरेज बनाया जा सकता है, छोटा स्टोरेज बना, स्टोरेज। एक बहुत अच्छा स्टोरेज बनाया जा सकता है, लेकिन आप उसको स्टेयरकेस को, अगर आपका स्टेयरकेस घर की एंट्री पे है तो आप उसको शू रैक में भी कन्वर्ट कर सकते जी जी। हो। मंदिर, ऑब्वियसली मंदिर अवॉइड करते हैं हम या लोग फिर मैम स्टेयरकेस वो के नीचे, इलेक्ट्रिकल क्योंकि आप चढ़ के पैनल जाते रूम हो। वगैरह। Excuse me, ma'am. हाँ जी Ma'am, for मैम technical इलेक्ट्रिकल view, can पैनल we जो use, लगता एक है मतलब कोई सेकंड खलील, डिस्टेंस एक सेकंड रुक जाओ। हाँ अविनाश बोलो। ma'am, can we use the space of staircase for septic tank? यूज कर सकते हैं सेप्टिक, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि बताऊं, अगर मैं वास्तु के हिसाब से आपको बोलूं तो वास्तु के हिसाब से नहीं होता, क्योंकि हमारे जोन्स अलग होते हैं इन चीजों के। सेप्टिक अगर टैंक का वास्तु जोन हमारा अलग है, जो मतलब आपके वास्तु के हिसाब से वो जोन नहीं जाएगा, क्योंकि क्या कह सकते हैं, क्योंकि सीढ़ी एक सबसे भारी एरिया में बनाई जाती है हमारे वास्तु के हिसाब से। ठीक है, सबसे मैम, भारी वाली जगह होती है इस वजह से। बट मैम वास्तु को तो मतलब अपने 100% मतलब जो बिल्डिंग है उसमें तो अप्लाई नहीं किया जा सकता ना। नहीं किया जा सकता, पता है, क्योंकि उसके हिसाब से ना आपका फ्लोर प्लान थोड़ा बहुत खराब हो जाता है। अगर या तो बिल्कुल खेत में घर बना रहे हो आप, यस कहीं से मैम। भी डायरेक्शन दे सकते हो, कहीं से भी कुछ भी दे सकते हो, तब तो आप पूरा वास्तु में बनाओ। लेकिन अगर वास्तु के हिसाब से थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है ना, वो तब होती है जब हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड जगह होती है, तब बट आप मैम हर चीज का ध्यान नहीं रख सकते। आज के टाइम में मैम मोस्टली जो है, जो लोग जो स्टेयर दे रहे हैं वो पार्किंग में दे रहे हैं, मतलब पोर्च जो सामने दिया जाता है हाँ, वहीं पे उसमें दे देते रहे हैं। हैं, तो उसी के नीचे ही सेप्टिक टैंक वगैरह जो है डिजाइन करते हैं। हाँ वो लोग करते, क्योंकि उन लोगों का पोर्च वाले पोर्शन में ही वो लोग बना रहे हैं ना, बनाते जी। हैं, लेकिन मतलब हम लोग अवॉइड करते हैं उस चीज को अगर सेप्टिक टैंक वगैरह बनते हैं। सेप्टिक मैं टैंक का भी सीन है कि आजकल इस एरिया में तो सेप्टिक टैंक है नहीं, मगर हम लोगों की साइड, जैसे अगर जो दूसरा साइड है उत्तराखंड का, हिमाचल का, जहाँ पे अभी सीवर लाइंस नहीं है, वो लोग सेप्टिक टैंक वगैरह ही बनाते हैं, तो उनका जो पोर्शन है वो बनाने की जगह अलग होती है। यस मैम। ठीक है, स्टेयरकेस वाले पोर्शंस को ट्राई करो कि आप लोग स्टोरेज के लिए यूज करो, वॉशरूम अवॉइड करो उसके नीचे, और मंदिर तो मैम सर बिल्कुल अवॉइड करो। मैम हाँ जी इन आर्किटेक्चरल व्यू से मैम स्टेयर का जो नीचे वाला पोर्शन है वो हम लोग के लिए एक स्मॉल गार्डन लाइक अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, कुछ पौधों को लगा के सिटिंग एरिया क्रिएट करना स्टोन्स का यूज करके, वो बेस्ट रहेगा। उससे बहुत सारा बेनिफिट्स है अगर हम लोग स्टेयर के नीचे यूज कर रहे हैं तो। एक टाइप का वो डिजाइन भी बन रहा है हम लोग के लिए, और वास्तु के अकॉर्डिंग वो बहुत सही है। सिटिंग एरिया तो कुछ नहीं, लेकिन बताऊं क्या, मैं वैसे नहीं, हर किसी का स्टेयरकेस ऐसी जगह पे नहीं है कि वो गार्डन बना सके। यस मैम। ठीक है, हर किसी का नहीं, क्योंकि सनलाइट का प्रॉब्लम है। आप अगर इंडोर देखो, मैं अभी क्लियर करूं ये वाली चीज, अगर आपको लगता है कि इंडोर प्लांट्स को अंदर रखने से ही वो खिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। वंस इन अ वीक उनको भी बाहर रखना पड़ता है, और उनको बाहर रखने के तरीके अलग होते हैं। जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, अगर आप जैसे सीढ़ी के नीचे हमने रख दिए, वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे अगर वहां सनलाइट नहीं है। और अगर आप रखो तो वो वाला पोर्शन बना सकते हो, अगर आपका वहां पर ना सनलाइट, अगर आपकी सीढ़ी अगर आउटडोर में है तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है रूपाली, आपने बताई थी ये चीज। यस मैम, हाँ क्योंकि आप आजकल अगर, थोड़ा यूज हो रहा है ना, हाँ तो यूज हो रहा है वो इसलिए ये वाला वो चीज यूज प्रेफर हो रही है। किए, हाँ मतलब अपना पॉइंट दिए कि नहीं ऐसा नहीं, हो वो सकता पॉइंट आपका बहुत अच्छा है, मैं इसीलिए आपके पॉइंट को एक सही जगह पे फिट कर रही हूँ, कि अगर आप स्टेयरकेस आपका घर के बाहर है या आपका बैकयार्ड में है, तब आप ये वाला पोर्शन यूज कर सकते हो। आप अपने लिए एक बहुत अच्छी सी जगह बैठने के लिए, वहां पे बुक वगैरह रीडिंग के लिए आप बना सकते हो। बट एक चीज बताऊं आपको, कोई भी चीज, जिस चीज में आप पैर रख के आप ऊपर चढ़ रहे हो, अगर आप उसके नीचे बैठोगे तो एक मेंटली आपको भार पता चलेगा अपने सर में।
मतलब ये कई लोग नहीं मानते इस चीज को, लेकिन साइकोलॉजिकल जो तरीका है ये मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे बहुत ज्यादा सामान के नीचे जब बैठो, ट्रेन में ही अगर आपने ट्रेवल किया है तो ट्रेन में ही आप अपर बर्थ में के नीचे है जब बैठे हो तो आपको नहीं लगता आपके सर पे कुछ है? तो एक वो जो साइकोलॉजिकल तरीका होता है बीम प्रेशर, मैम नहीं बाबा बीम प्रेशर नहीं फील होता, एक वो वाली चीज होती है कि हाँ एक मतलब मैं नहीं उस चीज को आप लोगों को समझा पा रही हूँ। अनुभव होता है मैडम, ऐसा लगता है कि कोई भार ऊपर से कुछ पड़ा कोई हुआ भार है। ऊपर से है, वो पॉजिटिव वाइब नहीं देता। सिंपल इट्स मीन कि नेगेटिव वो क्रिएट करता है, एग्जैक्टली नेगेटिव एग्जैक्टली वो फील्स को, थोड़ी सी और नेगेटिविटी वो क्रिएट वो करता है। फील होता है, वो दिखता नहीं, विजिबल नहीं है वो। विजिबल नहीं होता, वो चीज तो फील एरिया का होती है। ऑरा खराब हो जाता है पूरा। ऑरा खराब होता है, करेक्ट आंसर है इस चीज में कि आपका ऑरा खराब होता है उस चीज में। कि जैसे अगर मैं सोचूं कि मैं थोड़ी देर वहां बैठ के थोड़ा अपने आप को मतलब अच्छा फील करूंगी तो वो चीज अच्छी फील नहीं होगी। लेकिन अगर वही चीज आप अपने विंडो के सेक्शन पे बैठ जाओगे जहां से आपका व्यू अच्छा दिख रहा होगा तो वो आपको फील होगी। तो वो वाला पोर्शन के लिए इसीलिए मैं बोल रही हूँ द बेस्ट आइडिया ऑफ अंडर स्टेयरकेस आपका स्टोरेज है। ठीक है, तो जिसने हैरी पॉटर देखी है, हैरी पॉटर को बिल्कुल सीरियसली मत लेना, उसमें उसका कमरा था नीचे सीढ़ी के। हाँ बोलो खलील, कुछ बोल रहे थे। Can you use the staircase below area for electrical like panels, the distribution boards, like एग्जैक्टली वो आप कर सकते हैं। equipments, हाँ आप इलेक्ट्रिकल का like पोर्शन आप inverters होते हैं। इन्वर्टर्स के लिए तो जगह बन नहीं रही है लोगों की, तभी मैंने कहा कि स्टोरेज वाला पोर्शन आप करो। आप स्टोरेज में आप कुछ भी डालो, चाहे आपका इन्वर्टर का बॉक्स आप उसमें डाल दो, ट्रॉली आपके इन्वर्टर की जो वैनिटी होती है पूरी आप डाल दो उसमें। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता आपका है, बाकी वगैरह भी इलेक्ट्रिशियन होता का है जो ना। पोर्शन होता है वो पूरा आप उसमें डाल सकते हो, मगर एज पर वास्तु ताकि को वो एक बार छुपा भी चेक कर रहेगा, लेना। अच्छा भी दिखेगा। हम आगे बढ़े। हाँ जी, वास्तु के अकॉर्डिंग तो मैम कुछ भी सही नहीं है स्टेयर के नीचे। मिलते हैं तो एक सेकेंड, किस चीज का रिप्लाई करना है? ललिता आप कुछ कह रही हैं? मैम आप प्लीज स्टेयरकेस बनाते हैं, कभी कभी ट्रायंगल शेप की स्टेयरकेस क्यों देते हैं? ट्रायंगल शेप की स्टेयरकेस कहाँ आती है? मैम होता है ना कि जो लैंडिंग होती है उसके बीच में हम इसको हाफ करके एक स्टेयर दे देते हैं। वो हमारे पास स्पेस कम होता है इसलिए। हाँ मगर उसका जो ट्रायंगल होता है ना, उसका ट्रायंगल भी का भी एक साइज है। आप प्रॉपर ट्रायंगल, ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी जगह में आपने ट्रायंगल रख दिया, उस ट्रायंगल का साइज आपके जो नॉर्मल 9 इंच का जो राइजर जो ट्रेड होता है उसके साइज से थोड़ा सा ज्यादा होता है। मतलब जहां वो पैर रखेंगे ना वो पोर्शन आपका 12 इंच में आना चाहिए। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बता सकते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। मैम वाटर टैंक बना सकता है क्या अंडरग्राउंड स्टेयरकेस के नीचे? स्टेयरकेस के नीचे वाटर टैंक का पोर्शन नहीं बना सकते, स्पेशली अगर आपका जो वाटर टैंक है अगर आपने वास्तु के हिसाब से साउथ और साउथ वेस्ट में बनाया है तो नहीं बना सकते। अदरवाइज मैम प्लीज स्किप द टॉपिक प्लीज। मैम यहाँ तो अपने एरिया में तो मैम स्टेयरकेस के नीचे खाली पार्किंग का ही वो चल रहा है सीन, पार्किंग ही बना रहे हैं लोग, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो। ओके अच्छा, अब आप लोगों को क्या लगता है कि किन लोगों को प्रॉब्लम होती है स्टेयरकेस की कैलकुलेशन करने में? कि कैसे आप लोगों को, मतलब अगर मैं बोलूं फटाफट से आंसर देना इस चीज का, ठीक है? ये क्विज है आप ही लोगों के लिए अभी अभी में। अगर मेरे पास एक 12 फीट का एरिया है, हाइट में मेरा रूम है 12 फीट का, और मेरे को 7 इंच के राइजर में सीढ़ी चढ़ानी है, तो कितने नंबर ऑफ स्टेप आएंगे फटाफट? 16 या 17। कितने? 16 या 17। 21 मैम। मैम रिपीट क्वेश्चन। अगर मेरे पास 12, एक सेकेंड सब लोग म्यूट करो पहले तो। अगर मेरे पास 12 फीट हाइट का रूम है और मुझे सीढ़ी चढ़ानी है 7 इंच के राइजर में, तो नंबर ऑफ स्टेप कितने होंगे? 20 to 21. 20.5. 23. आप लोग कैसे निकाल रहे हो? 20.5 मैम। मैम बिल्डिंग का हाइट और जो तुम्हारा राइजर है उसको डिवाइड करके। मैम बिल्डिंग की जो हाइट है 12 फीट मल्टीप्लाइड बाय 12। नहीं डिवाइडेड बाय। क्या हो गया? मल्टीप्लाई करने में नंबर ऑफ अरे स्टेप कहाँ डिवाइडेड जाएंगे? बाय।
अरे डिवाइड हम बाद में अच्छा रुको सेवन रुको से रुको करेंगे। रुको रुको एक्सक्यूज मी रुको मैम, 12 गुणे 12 144 हो गया, उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ स्टेप आ गए। जी मैम, ओके। बिल्कुल। आप सुनो, जिन लोगों को नहीं समझ में आई थी ये चीज, जिन लोगों ने जवाब दे दिया उनके लिए अच्छा है, जिन लोगों ने नहीं दिया और जिन लोगों को नहीं समझ में आई ये चीज कि इन लोगों ने कैसे किया, आप लोग, मैंने आपको बोला है कि 12 फीट के एरिया में आप लोगों को नंबर ऑफ स्टेप निकालने हैं, तो आपने क्या करना है, 12 फीट के एरिया को पहला तो 12 को आपने इंच में कन्वर्ट करना है इंच कि में 12 फीट में आपके कितने इंच आएंगे, तो कितने इंच आए 144 144। तो 144 को डिवाइडेड बाय 7, तो जितना भी आएगा आपका वो आपका नंबर ऑफ स्टेप होगा आपके फ्लोर के लिए। 20.5 आ रहा है, तो आप इसको 21 में काउंट कर सकते हैं। करेक्ट मैम 21 में ऊपर चढ़ जाएंगे हम। 21 में ऊपर चढ़ जाएंगे। करेक्ट। नहीं, ये राइजर आएंगे और जो हमारा ट्रेड होगा वो एक कम होगा, क्योंकि जो ट्रेड होगी वो हमारे लैंडिंग में मत होगी। हाँ जी, आपका वैसे भी जो ट्रेड है वो आपके राइजर से एक कम होता है। मैम हाँ जी, जो 0.57 करके जो आया है उसका तो हमारा जो राइजर बनेगा वो तो कम हो जाएगा ना एक। हाँ, राइजर बिल्कुल कम हाँ हो वो जाएगा कि उसका हाइट बढ़ जाएगा तो कुछ नहीं होगा। जो चीज हमें स्टेयर आपकी आवाज नहीं आ रही संध्या। उसको मैम एक्चुअल में हम स्लैब में काउंट कर लेते हैं। उसको हम स्लैब में काउंट करते हैं। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई जो अब? हमारी 12 फीट जो आपने हमें 12 फीट हाइट दी थी वो इंक्लूडेड स्लैब थी या उसके बॉटम से हाइट है? नहीं नहीं, इंक्लूडिंग स्टेप दी है मैंने आपको, और होता भी यही है कि मैम जब आपने इंक्लूडिंग स्लैब की हाइट दी है तो फिर हम स्लैब में काउंट कैसे कर सकते हैं 5 इंच? स्लैब में काउंट मतलब आपका वो भी तो लगेगा ना उसमें, जो भी आप लगाओ। मतलब अगर मैं बोलूं आपको कि आपका नंबर, आपका इतना पोर्शन निकला है, आप जब उसमें 21 काउंट करोगे तो 21वां जो आपका स्टेप होगा वो आपका चले जाएगा आपके लैंडिंग में, जहां आप पैर ऊपर रखोगे अपना। तो जो आपका ये जो पॉइंट 57 आया है, जिसने 4-5 लिखा है। मैम एक्चुअल में जो 5 इंच जो आपका मतलब बढ़ रहा है उसमें हम 2 इंच इंक्लूड करके उसको स्लैब में ले लेंगे, तो स्लैब थोड़ा में सा ले सकते हैं आराम। जी। लास्ट वाला जो पोर्शन होता है ना आपका, लास्ट वाला, आप उसमें बाकी का पोर्शन काउंट कर सकते हो। जो लास्ट स्टेप होता है आपका उसमें काउंट, या तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में या तो उसको या छोटा लास्ट कर में देंगे काउंट कर मैम। लो। नहीं नहीं नहीं, छोटा नहीं, या तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग वाले में काउंट कर लो उसको, या फिर आप लास्ट वाले में काउंट कर लो उसको। कैसे काउंट करेंगे? यानी जो 5 मतलब 57 है, इसका मतलब हम मान ले 6 इंच, 6 इंच को हम कैसे कवर करेंगे? मतलब हर स्टेप में 1-1 इंच बढ़ा के या आधा इंच बढ़ा के क्या हर करेंगे? स्टेप में हर स्टेप में 1-1 इंच या फिर हाफ इंच, जैसे भी आपका कैलकुलेट होने में आएगा ना वैसे में करना। मैं वही बोल रही हूँ, या तो आप अपने स्टार्टिंग वाले में बढ़ा लो या फिर अपने लास्ट वाले में बढ़ा लो। या मैं ये कर सकती हूँ 6 इंच का जो हमारे नंबर ऑफ स्टेप आए उसको ऐड करके उतना ऐड कर लो। उतना ऐड कर लो, ये हो सकता है? ये वाली चीज हो सकती है। में भी अपन एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज, लास्ट वाले फिर अपर वाले में ही एडजस्ट किया था ना? आपकी आवाज नहीं आ रही अली। हेलो। हाँ, मैंने कहा कि कॉमनली लास्ट वाले या फिर अपर वाले में एडजस्ट किया था। सबसे ज्यादा लास्ट वाले में एडजस्ट किया जाता है। कभी भी नोटिस करना, आपके स्टेयरकेस का जो अनइक्वल वाला पोर्शन होता है वो आपका लास्ट में जाता है, या फिर वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है। ओके, ठीक है। और ट्राई कर सकते हो कि आप अपने नंबर ऑफ स्टेप में सब में ही उनको एडजस्ट कर दो, चाहे आप उसको हाफ इंच में डालो, चाहे आप उसको 1-1 इंच में डालो। अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो फिर वैसे करेंगे। हाँ, वैसे अगर ज्यादा डिफरेंस आएगा। मैम जैसे आपका जो 20 इंच का जो मतलब, यानी सॉरी जो, तो हम एक्सक्यूज मैम, हाँ, एक सेकंड, कौन बोल रहा है? दोबारा बोलो। एक्सक्यूज मैम। मैम जो हमारा 7 इंच का राइजर है, जो लास्ट वाला राइजर बन रहा है वो 5 इंच का बन रहा है, तो हम उसको जो है 5 इंच ही क्यों ना कर लें, मतलब एक और स्टेप बनाने के लिए। जी जी हाँ, तो हमारा लास्ट स्टेप जो बन रहा है कि वो 5 इंच का कर ले, बाकी 20 स्टेप जो है हम उसको 7 इंच का कर सकते हैं। कर सकते हो, बताओ। उसमें अचानक से एक झटका लगेगा मैम। झटका तो लगेगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप उस 5 इंच को सारी स्टेयरकेस के साथ डिवाइड कर लो। आदिल, आप कुछ कह रहे हैं?
इसमें अचानक से जब 2 इंच कम होगा तो झटका लगेगा। हम जब झटका भी लगेगा, वो स्टेयर्स चढ़ते हैं तो हम नीचे नहीं देख के चलते, हम कहीं भी देख के चलते रहते हैं। जब अचानक से कोई छोटा बड़ा स्टेयर्स आएगा तो अचानक से माइंड को कंटिन्यूटी पता ही आपकी लगेगा। टूटती है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल कंटिन्यूटी बिल्कुल, टूटती है आपकी उस चीज में। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो जो 5 इंच है, या तो लास्ट उसको में तो सभी में चलो डिवाइड कर लेते सभी में डिवाइड कर दो, वो सभी में डिवाइड होके आपका आ जाएगा। मैम ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे 2 इंच का जो डिफरेंस आ रहा है, जो हमारी स्लैब पड़ेगी वहां पे जो लास्ट होता है वहां पे एक आप एक डोर काम, भी लगता हम एक है। काम और कर सकते हैं इस चीज में, बताऊं जी। क्या, कि आप उसको इंच की जगह आप इसको सेंटीमीटर्स में काउंट करने लगो। यस मैम। मैम सीढ़ी को सेंटीमीटर्स में काउंट करने लगो तो शायद आपको इक्वल सेंटीमीटर्स मिल जाए। फिर यस मैम, सेंटीमीटर या एमएम में। सेंटीमीटर या एमएम में काउंट करो, उससे क्या होगा कि बिल्कुल। आपका ये जो पॉइंट का फर्क है ना, ये खत्म हो जाएगा। फिर आप डिवाइड कर दो आपका जिसमें भी आना है। मैम हाँ मिस्त्री जी। लोग इंचेस को एंगल में भी चेंज कर देते हैं। एंगल में नहीं चेंज करना है यार, बहुत जैसे प्रॉब्लम हम लोग होती का है। एंगल है ना 2 इंची का जो डिफरेंस है 10 स्टेप में, वो एंगल चेंज कर देने से 2 इंची उसमें खप जाता है। क्योंकि खप जाता मिस्त्री है। लोग का इवन एक ही 7 इंची बनाता है, बाकी ये 2 इंची को उन लोग वैसे एंगल में खाली एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, नहीं मगर आपको ट्राई करना ना कि अगर मान लो आपका हाँ तो मिस्त्री अच्छा एमएम नहीं में निकला तो, ठीक है, अगर एमएम में मिस्त्री ठीक अच्छा, है, हाँ एमएम में एमएम में करने ठीक से है, आप उसको 172 कर गया कैलकुलेट ठीक ही है। एमएम में करने लगो। एमएम के साथ कैलकुलेट करो, क्योंकि एमएम में ना गलती होने के चांसेस ही नहीं होते। क्योंकि जितनी भी गलतियां हैं वो इंचेस का मतलब ये है कि आपका 25.54 एमएम में आपकी गड़बड़ हो गई है ना। लेकिन आपने जहां पर एमएम में कर लिया, एमएम के नीचे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, तो जितनी भी डिवीजन है आप एमएम में ले आओ। संध्या जी आप ठीक है? जी मैम। ठीक है, आप अपनी जो कैलकुलेशन है या जो भी आपका स्टेयरकेस का कैलकुलेशन है, आप उसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर मतलब मिलीमीटर्स में काउंट कर लो। जी ठीक है, चलो। मटेरियल आप लोगों ने कौन कौन से मटेरियल देखे हैं अभी तक स्टेयरकेस में लगते हुए? सबसे यूनिक मटेरियल बता दो एक बार, जो सबसे अतरंगी। वुड, मार्बल। एक सेकंड संध्या कुछ पूछ रही है। हाँ संध्या बोलो। मैम स्टेयर को हम एंटी क्लॉक में चढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड में, या क्लॉकवाइज? ये भी कोई वेज होता है या किसी से भी चला यस मैम, ऐसा क्लॉकवाइज कुछ नहीं डायरेक्शन में वैसे। ज्यादा लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कम ही लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को उल्टा मानते हैं, क्योंकि हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है वो भी। स्टेयरकेस देख लेते हैं। सॉरी टाइप्स, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। टाइप की देख लेते हैं स्टेयरकेस की। सबको आवाज आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही। नहीं मैम, किसी को नहीं। आई थिंक मुझे तो आई नहीं रही है, ब्रेक हो रही है। मैम इसकी टाइप्स देख लेते हैं स्टेयरकेस की। टाइप्स कैसे? अच्छा, टाइप ऑफ स्टेयरकेस। जी जी मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ जाओ। चलो ये है आपकी क्लासिफिकेशन कह सकते हैं इसकी। एक तो स्ट्रेट स्टेयरकेस होती है। स्ट्रेट स्टेयरकेस सबको ही समझ में आती है कि बिल्कुल सीधे चढ़ने वाली जो सीढ़ी आपकी बिल्कुल जाके अटकती है, मतलब उसमें कोई टर्न नहीं है, सीधे लैंडिंग आती है 12 स्टेप के बाद। उसको हम लोग स्टेयरकेस, स्ट्रेट स्टेयर कहते हैं। टर्निंग स्टेयरकेस का मतलब है ये टर्निंग स्टेयरकेस आपकी, जो कौन कह रहा था अभी कि ट्रायंगल बनता है बीच में, ये वो वाली स्टेयरकेस है। जब हमारे पास स्पेस कम होता है, नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा होते हैं और स्पेस कम होता है, तो हम क्या करते हैं, जो लैंडिंग वाला पोर्शन होता है उसको हम कट कर देते हैं बीच में से, और हम उसमें 2 स्टेप बना देते हैं। यस मैम। मैम इसको ऑटोकैड में सीखेंगे, क्योंकि इसमें ऑटोकैड में भी सीखेंगे इसको बनाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को जो क्लाइंट को देना होता है वो ऑटोकैड में जाता है। जी ठीक है। क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस मैंने बताई थी आपको अभी, जो बिल्कुल 3 स्टेप के बाद आपकी टर्न ले लेती है, 4 स्टेप के बाद आपकी टर्न लेती है, देन आगे चलती है, वो आपकी क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस है। हाफ टर्न स्टेयरकेस का, जिसको हाफ टर्न स्टेयरकेस, इसका टेक्निकल नाम आपका डॉग लेज भी होता है। यस मैम, डॉग लेग। डॉग लेज हम लोगों का बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका प्रॉपर मतलब हाफ होती है। अगर आपकी कॉल आ रहा है 20 नंबर ऑफ स्टेप आपका है, तो आपका 10 स्टेप इसमें और 10 स्टेप आपका उसमें जाएगा, तो वो आपकी हाफ टर्न में काउंट होगी। हाफ को यू टाइप भी बोल सकते हैं ना? हाफ टर्न में यू टाइप भी बोल सकते हो, लेकिन यू टाइप में आपकी लैंडिंग बहुत बड़ी होती है। इसमें क्या है कि हाफ टर्न में आपका स्टेप चढ़ते चढ़ते ही टर्न होती है सीढ़ी। इसे वी टाइप में। हाँ वी टाइप में। ठीक है, आपका क्या होता है, जैसे आप चढ़ रहे हो ना,
तो आपका लैंडिंग वाले पोर्शन में जो स्टेप आया उसमें भी चढ़े, उसमें बीच में भी एक स्टेप होता है, फिर आप इधर टर्न ले लेते हो, उसी में चढ़ता है वो स्टेप। मतलब जैसे आप 3 फीट का लैंडिंग आप सोचोगे कि आप चढ़े हो और आपका एक बिल्कुल बालकनी जैसा पोर्शन, तो वो नहीं होगा उसमें। मैम वो हाफ टर्न का दिखाइए ना। बेटा ये सामने आपको फोटो दिख नहीं रही? हाँ मेरा ये दिखिए, स्क्रीन मतलब विजिबल है? हाँ विजिबल है। हाँ ये हाफ टर्न है। बेसिकली वो जो लैंडिंग वाला पोर्शन है वो वहाँ पे मतलब पूरा मैं दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ। ये रहा माउस। मैम सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। सबसे ज्यादा ये और एल शेप और यू शेप यूज होती है। हाफ टर्न ये रही आपकी, दिख रही है? ये वाली दिख रही है? ये आपकी हाफ टर्न है, लेकिन ये वाला पोर्शन ये आपकी एल शेप में काउंट होती है। मैं हाफ टर्न आपको और दिखाती हूँ, रुको, दिख जाए मुझे कहीं तो। ये भी नहीं। अच्छा, एक तरीके से इसको भी कह सकते हैं हम लोग, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो लैंडिंग में लोगों ने 4 स्टेयरकेस कवर कर लिए। उसमें ये वी नहीं होता। जैसे यहाँ चढ़ोगे तो ये वाला पोर्शन आपके पास होगा चढ़ने के लिए, फिर ये वाला पोर्शन होगा पूरा चढ़ने के लिए, फिर चढ़ोगे आप। इसमें है नहीं हाफ टर्न का। हाँ मैं ये बता रही थी, ये वाला ये देख रहे हो आपकी इसकी लैंडिंग जो आ रही है, इसकी जो लैंडिंग है इसमें एक स्ट्रेट चल रहा है ना, तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, इसी में एक स्टेप और काउंट कर देते हैं इसी के साथ। मतलब ये सीढ़ी आपकी लैंडिंग नहीं देती, एक पोर्शन में ही 2 स्टेप बना देती है। जैसे यहाँ पर ये बीच से कट होगा, यहाँ पर एक स्टेप और होगा। ओके आई गॉट इट। हाफ टर्न स्टेयरकेस समझ में आ गया मैम। हो गया मैम। विंडर इसी को कहते हैं क्या? किसको? विंडर जो स्टेप में लैंडिंग में हम स्टेप यूज करते हैं। विंडर नहीं यार, इसको ही कहते हैं विंडर। एक सेकंड, क्योंकि मैम डायग्राम में दिया हुआ है जो आपने पीडीएफ भेजा हुआ है। हाँ उसमें तो दिया है पीडीएफ, इसमें जो है यहाँ पर है। आपके नोट्स में जो पीडीएफ है मैम उसमें दिया हुआ है विंडर। मैं 1 मिनट रुको। क्वार्टर विंडर। क्वार्टर विंडर, डबल विंडर एंड हाफ विंडर, हाफ स्टेयरकेस टर्न ना, ये विंडर इसी को कहते हैं। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ ना कि ये वाला जो पोर्शन है, देखो इसमें 3 स्टेप चढ़ रहे हैं। ये वो वाला पोर्शन है जो ट्रायंगल स्टेयरकेस के बारे में बात कर रहे थे ना, ये विंडर है। मैम ये तो ट्रायंगल स्टेयर नहीं होगा ना, स्टेप का शेप होगा ट्रायंगल। हाँ वो उनका कहने का तरीका वो था, उन्होंने मैसेज में पूछा था मुझसे, मैं तब वही बता रही हूँ कि आपका जो स्टेप का जो तरीका होता है वो आपका होता है। जैसे मान लो अगर मेरा कोई स्टेप है, मेरा 90 डिग्री पे बनता है ना बॉक्स, इधर 90 90 90 90, बीच में कट मारोगे तो 45 हो जाएगा। तो वो 45 के कट में जो आपकी लगती है, यहाँ पे देखो आपका डिग्री इसकी डिजाइन ऑटोकैड में करेंगे। हाँ जी बिल्कुल करेंगे जी। ठीक है, इसमें देखो लिखा है आपका जो टर्न होता है वो मिनिमम आपका 30 डिग्री से 45 डिग्री का कट लगता है। मैं 45 डिग्री के बारे में ही बात करती हूँ। बिल्कुल जगदीप जी, अगर हमारे घर में बहुत कम स्पेस होता है, मैं आगे बताया था कि उस टाइम पे हम लोग ये वाला स्टेयरकेस हम यूज करते हैं चढ़ते हुए। बट ध्यान रखें कि ये वाले पोर्शन में आपके पैर रखने की जगह बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना ये सीढ़ी मतलब सक्सेसफुल नहीं होती फिर। ठीक है, अच्छा अब ये वाले जो कुछ पोर्शन है यहाँ पे, स्ट्रेट विंडर, टू क्वार्टर विंडर भी है ना इसमें, ये यू शेप की है आपकी। 2 क्वार्टर लैंडिंग्स अलग अलग टाइप की हैं। डबल विंडर वाली स्टेयरकेस का हमने अभी एक एग्जांपल देखा था, जो कि ये है डबल विंडर में। या फिर एक ये हो सकता है, यहाँ भी चढ़ रहे हैं तो विंडर है, यहाँ भी चढ़ रहे हैं तो विंडर है। ठीक है, डबल विंडर। कर्व्ड स्टेयरकेस, हाफ लैंडिंग स्टेयरकेस और स्पाइरल स्टेयरकेस। स्पाइरल स्टेयरकेस क्यों बनाते होंगे लोग? मैम इसमें जो स्पेस होता है, मतलब उसमें कम से कम स्पेस में हमारा जो है स्पाइरल जो है स्टेयर बन जाता है। मगर ये स्टेयरकेस बहुत ज्यादा रिस्की है। या तो आप ये शॉप के लिए जो है ज्यादा यूज होता है। वो ज्यादातर सेकेंडरी स्टेयरकेस होता है मैम। सॉरी,
वो ज्यादातर सेकेंडरी स्टेयरकेस के लिए उसमें सेकेंडरी, हाँ लाया जाता है। सेकेंडरी स्टेयरकेस के लिए आपका ये प्राइमरी स्टेयरकेस में कभी नहीं आती, कर्व वाली जो स्टेयरकेस होती है ना, ये कभी भी नहीं आती। दूसरी चीज ये मतलब लोग बनाते हैं, जैसे किसी ने अपना घर बनाया और घर बनाने के बाद अपने अपने बालकनी वाले पोर्शन से आपने अपनी छत में जाने के लिए कोई स्टेयरकेस का एरिया बना दिया अपने घर से, आपको बाहर वाली स्टेयरकेस यूज नहीं करनी, तब लोग बना देते हैं इसको। मगर ये सीरियसली बहुत रिस्की है, और ये ज्यादातर जो बनती है ये मतलब मेटल पे बनाई जाती है। मैम आपने देखा ये मोस्टली जो बनता है ये शॉप्स वगैरह में, जैसे स्पेस कम होता है तो वहां पे हाँ। सामने से ही दे दिया जाता है रोड के किनारे चढ़ने के लिए ऊपर, वो वाला जी। वहाँ मतलब ये है कि ये बहुत ही ज्यादा कम स्पेस यूज करती है, बहुत ज्यादा कम स्पेस यूज करती है, और जो कर्व मैम स्टेयरकेस है वो स्पेस यूज करती है अच्छा खासा। हाँ जी। अच्छा, कर्व स्पेस के बाद मेरे को लगा कि आप ये सर्कुलर के बारे में बता रहे हो। नहीं, मैं सर्कुलर के स्पाइरल स्टेयरकेस बता रही थी ना अभी तक, कि वो हमारे सबसे कम स्पेस यूज करने में जी हमारी बन जाती है वाली। मैम तो मैंने भी फिर देखा है वो दुकान में स्पाइरल मिलते का हैं बाहर स्पाइरल जो स्टेयरकेस है वो कम स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करेगा? हम जनरली स्टेयरकेस जब बिल्डिंग में बनाते हैं तो वो तो उसका 7 फीट विड्थ होता है और लेंथ उसका 15 फीट होता है। बाबा ये नहीं, स्पाइरल स्टेयरकेस का आप डिजाइन देखो, सर्कल है, हाँ सर्कुलर है मैम, वो तो मैंने सर्कुलर है देखा ना हुआ है। बिल्कुल। अब ये सोचो कि ये तो मैं 4 फीट के एरिया में भी बना दूंगी, 4x4, मुझे 4 फीट का कोई डाया दे दो, चढ़ जाएगी ऊपर, उसको तो ऊपर ही चढ़ना है, इससे ज्यादा हाँ एरिया मतलब नहीं वैसे लेगी 4 वो। फीट बाय 4 फीट में होता है। 4 फीट बाय 4 फीट में ही होता है, मैं इसीलिए मैं 4 का नाम ले रही हूँ। 4 फीट बाय 4 फीट के बॉक्स में आपने एक सीढ़ी बना दी 12 फीट तक, तो वो तो बन जाएगी। वो 4 फीट से 4x4 से ज्यादा जगह कहाँ ले रही है, मुश्किल से 16 स्क्वायर फीट का जगह लिया उसने आपका। मैम रेक्टेंगुलर बॉक्स में जब इसको बनाएंगे तो ये तो चारों साइड से 4x4 का ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना। नहीं, मैं 4 फीट के बॉक्स में तो बना रही हूँ, लेकिन डाया तो 4 ही है उसका, 4 फीट से ज्यादा की जगह थोड़ी लेगी। बट साइज भाई तो लाइक मैम अ एक स्प्रिंग, रूम का ऑक्यूपाई नहीं करेगा ये। हाँ भाई एक स्प्रिंग रूम का देखी है, साइज ऑक्यूपाई स्प्रिंग नहीं की तरह करेगा ये। बनेगा भाई एक ये। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या बोल रहे हो अविनाश? मैं बोल रहा हूँ मैम एक रूम का साइज को ऑक्यूपाई नहीं करेगा ये। नहीं बाबा, एक रूम के अंदर भी बना सकते हो आप इसको, मैं जिस कोने में बैठू इस कोने में बन जाएगी ये वाली सीढ़ी दूसरे ऊपर मैम तो जाने। मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि अगर रूम का मैम साइज जनरली 12x10 का है तो 120 स्क्वायर फीट का एरिया नहीं ऑक्यूपाई करेगा ये। मैं 4x4 बोल रही हूँ, 16 स्क्वायर फीट, क्या हो गया? 4x4 में बन जाएगा मैम। 4x4 में 16 मतलब वो स्पाइरल एक्चुअली स्टेयरकेस। मैम वो ये जो वर्टिकल स्पेस होता है एकदम स्ट्रेट होकर के जाता है, इसमें हाँ हॉरिजॉन्टल स्पेस हमारा ये जाता नहीं है, हाँ ये इनको मैं आपको एक स्पाइरल एकदम स्टेयरकेस का ना स्ट्रेट जैसे जी। मैम प्रैक्टिकली 4x4 में ये कंफर्टेबल होगा स्टेयर? बनती है ना, हम बहुत छोटे से ये वाली सीढ़ी देखते आ रहे हैं, देखो मोस्टली ये एक पाइप के सहारे मैम चढ़ती मैंने है ग्रुप में भेज दिया। है ना मैम? हाँ ये एक पाइप के हाँ, सहारे ही सब चढ़ती है ऊपर। अब इस सीढ़ी को चढ़ाने के लिए सोचो कितनी जगह चाहिए। मैम फिर नेक्स्ट फ्लोर पे कैसे होगा इसका कंटिन्यूटी? ये कंटिन्यूटी ऐसे ही चढ़ेगा नेक्स्ट फ्लोर पे जैसे चल रहा है, ये फिर एक ही फ्लोर के लिए बनाई जाती है, ये कंटिन्यू फ्लोर के लिए नहीं बन सकती। तो वही हाँ वही चीज ये कंफ्यूजन इसीलिए वाली वो आपको किसी ने अभी किसी ने एग्जांपल दिया था ना कि ये उसके लिए यूज होती है शॉप वगैरह के लिए, पीछे से जगह नहीं है जाने की या साइड में जगह नहीं दे सकते तो आप लोग उसको फ्रंट से दे सकते हो, तो ये है इसका। मैम और मैम मैं ये उसी बात कर रहा था प्रॉब्लम जब है मैं हमें जो मैं टेरेस से जाने मल्टीपर्पज का है। बिल्डिंग में यूज करना हो। एक सेकेंड एक बार, हाँ उदय जी एक सेकेंड, अविनाश बोलो पूरा क्या बोल रहे मैम मैं ये पूछ रहा था जब हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग डिजाइन करना हो उस केस में जब हम स्पाइरल स्टेयर बनाएंगे नहीं तो बना उस केस में तो नहीं मैम, अगर बनाएंगे सपोज होटल वगैरह में देखते हैं बहुत सारे होटल्स वगैरह में देखते हैं वो स्पाइरल जो होता है स्टेयरकेस वो काफी स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। तो इसका एंगल चेंज कर लेंगे ना मैम, एंगल भी मतलब चेंज हो सकता है, लेकिन वो वाला स्पाइरल हाँ स्टेयरकेस ना वो सिर्फ डिजाइन के लिए बनता है, वो स्पेस की वजह से जैसे नहीं अभी बन रहा। कॉर्नर वही कॉर्नर चेंज कर लेंगे, अब नेक्स्ट कॉर्नर में वो बनाएंगे बिल्डिंग ऊपर के सेकंड बाहर फ्लोर पे, रहता फिर है मैम, नेक्स्ट फायर नहीं के नहीं, लिए, अंदर भी लोग स्पाइरल फायर के बना लिए यूज किया जाता है। अंदर के लिए भी अगर कोई इसको बना भी रहा है ना तो ये अगर कोई डिजाइनिंग पर्पज से बनाएगा तो वो स्पेस का सोच के नहीं बनाएगा फिर, क्योंकि उसके पास बहुत सारा स्पेस होगा वो तभी उसको डिजाइन करेगा। अदरवाइज स्पाइरल स्टेयरकेस को लोग ज्यादा सेकंड प्राइमरी में रखते ही नहीं है क्योंकि इट्स वेरी रिस्की। मैं वही पूछ रहा था मैम क्योंकि वैसा स्टेयर हम डिजाइन करेंगे तो स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा ही। ऑक्यूपाई करेगा ही। उदय जी आप कुछ पूछ रहे थे?
मैं ये बोल रहा था, ये स्टेट केस अपन लोग बंगलों में डायरेक्ट टेरेस पे जाने के लिए करते हैं यूज बनते हैं। और इसमें हम लोगों ने खुद ये वाला स्टेयरकेस किसी एक घर में देखा है, बैकयार्ड में बना हुआ है डायरेक्टली सर्वेंट क्वार्टर्स में जाने के लिए। कि मतलब आपके जो सर्वेंट्स हैं वो काम करके पीछे चले जाएं, वो डायरेक्टली अपने सर्वेंट क्वार्टर्स में चले जाएं, वो आपके घर का सेक्शन क्रॉस करते हुए न जाए उन लोगों के लिए। ठीक है। कर्व्स के स्टेयरकेस बहुत ही ज्यादा अभी ये चीज मॉडल डिजाइन में चल भी नहीं रही है। तो आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी के लिए किसी का कोई डाउट्स हैं? चीज पूछनी थी। पूछिए। मैम स्टेयर की विड्थ कितनी रखते हैं? स्टेयर की विड्थ मिनिमम आप 3 फीट रख सकते हो, लेंथ कहते हैं उसको, उसकी लेंथ आप 3 फीट रख सकते हो। बोलते हैं ना, सॉरी जैसे मैम कॉमर्स बोलते हैं ना। बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है। हाँ संध्या कुछ पूछ रहे थे आप? मैम फ्लैट बनाने में कितना रखते हैं और स्पेस में कितना रखते हैं? मैक्सिमम एंड दोनों बता दीजिए। आपने उसका पहले क्या पूछा, किसका? जो आप बोले हैं लेंथ। देखो कमर्शियल स्पेस में ना 5 फीट से कम का लेंथ आप नहीं रख सकते सीढ़ी के लिए, क्योंकि कमर्शियल स्पेस में ये वाली चीज होती है कि आपको एक साथ बहुत सारे लोग उस सीढ़ी में ट्रैवल करते हैं। और 3 फीट के एरिया में टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम एक बंदे को खड़े होने के लिए कम से कम 2.5 फीट की जगह चाहिए होती है कंफर्टेबली। आपके पास बैग भी होता है, आप खुद भी चलते हो, तो अगर कोई बंदा एक स्टेप में खड़ा होता है ना, तो दूसरा बंदा उसके बगल में आके खड़ा नहीं होता, अल्टरनेट उसको क्रॉस ना करना हो। तो ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं। हम लोग अगर मतलब अगर मैं इसकी थ्योरी पढूं और मैं इसका प्रैक्टिकल देखूं तो वो 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं बोलूं कि थ्योरी वाइज 3 फीट की जगह सफिशिएंट होती है 2 लोगों के खड़े होने के लिए टू ट्रैवल इन वन स्टेयरकेस, तो वो एक मतलब प्रैक्टिकल थ्योरिकल अगर मैं देखूं तो वो थ्योरी में बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं इस चीज को, तो 3 फीट के एरिया में एक साथ 2 लोग ट्रैवल कभी नहीं करेंगे। एक बंदा चढ़ेगा तो दूसरा उसके पीछे ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो 5 फीट का जो सेक्शन होता है, 5 फीट वाला सेक्शन ऐसा होता है जिसमें 2 लोग आराम से क्रॉस भी कर सकते हैं, आना जाना भी कर सकते हैं। तो कमर्शियल स्पेस में मिनिमम आपका जो लेंथ रहेगी वो आपकी 5 फीट रहेगी, और रेजिडेंशियल में 3 रहेगी। 3 से कम आप कर सकते हो, लेकिन वो भी उस केस में जब आपके पास स्पेस नहीं है। ठीक है, वो भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ये सोचो कि अगर आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है और कभी आपको कोई सामान लेके एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है, तो वो टर्न भी तो होनी चाहिए, सामान लेके टर्न भी तो होना चाहिए। आप ये इमेजिन करो कि आपको एक अलमारी उठा के लेके जानी है, तो एक अलमारी आप यहाँ से तो उठा के ले गए, लेकिन वो लैंडिंग में टर्न नहीं हुई, तो वो थोड़ा बहुत ये वाली चीजों का स्पेस का ध्यान रखते हुए आपको ये वाली लेंथ बनानी होती है। ठीक है, कमर्शियल में 5 फीट और रेजिडेंशियल में 3 फीट हो सकती है। ओके मैम। स्टैंडर्ड क्या है मैम? स्टैंडर्ड ही बता रही हूँ, 3 फीट और 5 मतलब फीट। अगर अच्छा जगह है तो मतलब स्पेसियस है तो फिर कितना अच्छा जगह है तो 10 फीट की बना दो, मजाक कर रही हूँ। अच्छी जगह है तो आप रेजिडेंशियल में 5 फीट का बना सकते हो, और मतलब हॉस्पिटल्स में तो 10-10 फीट की भी बनती है, 8-8 फीट की भी बनती है, तो अकॉर्डिंग टू योर स्पेस। हेलो मैम, पब्लिक एरिया में तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती ना 20 फीट तक? एक सेकंड, जगदीप जी आप कुछ पूछ रहे हैं? सर मैम एक मेरे पास प्लान है, उसमें जो है एक प्लॉट जो है 4 फ्लोर बनाने हैं, मतलब 2 ब्रदर हैं, उसमें दोनों में मतलब डिवाइड करने हैं, 2 फ्लोर पर ब्रदर आएंगे, उसमें दोनों का रेजिडेंस है। तो मतलब जो कॉमन सेक्शन में हमने स्टेयर केस दिया 3-3.5 फुट का विड्थ वाइज, और एक लिफ्ट भी है कॉमन, और इंटरनल मतलब इन बिटवीन फ्लोर्स मतलब जो कॉमन पर्सनल जो है रखना है, 1-2.5 फुट का स्टेयर रख रहे हैं इंटरनल यूज के लिए। इंटरनल यूज के लिए
मतलब वो हर एक का इंटरनल रहेगा, मतलब सर आप ये समझे जो मेरी? हाँ मैं समझ रही हूँ, जो आप बोल रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड से कम साइज का आपका स्टेयरकेस है जो इंडिविजुअली यूज करने के लिए आप लोगों ने उस घर के अंदर उसमें बनाया है। उसमें जो रेलिंग है वो ग्लास की आएगी या एसएस की आएगी? मतलब वो कुछ दीवार वगैरह नहीं आएगी, जो बंगलो ही है समझो, हाँ जी वन मैं टाइप समझ ऑफ। रही हूँ। तो तो उसमें क्या है, जो एक जो मतलब रह रहे हैं वो इंडिविजुअली मूव करेंगे अपने अंदर अंदर, हाँ तो क्योंकि उनके जो लिए 2.5 फीट का सेक्शन ठीक है। जी 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 उनके लिए 2.5 फीट के सेक्शन काफी ठीक है, क्योंकि एक मतलब ये जो मैं रेजिडेंशियल आपको बता रही थी ना, ये मैं फ्लैट सिस्टम का बता रही हूँ, 3 फीट जी मिनिमम। जी 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 हाँ हाँ, और घर के अंदर का जो सेक्शन है ना, घर के अंदर की सीढ़ियाँ आपकी 2.5 फीट की हो सकती है, वो बहुत जी जी कंफर्टेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि फ्लैट जी सिस्टम पे ये होता है कि अगर मैं 3 फीट से कम करूंगी तो वहां लोगों को क्रॉस करना है आपस में, जी जी तो वो क्रॉस करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, बस ये वाली चीज है। अदरवाइज जी आपका जो स्टेयरकेस है वो 2.5 फीट का ठीक है। जी जी बिल्डिंग की लेंथ कितनी रखनी चाहिए, जो आप बोले थी अगर सामान ले जाने के लिए मूवेबल हो तो उसके लिए हमें कितना रखना चाहिए मैं 3 फीट का मिनिमम इसलिए बता रही हूँ, एक सेकेंड डिस्टरबेंस हो रही है। 3 फीट का मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 3 फीट की स्टेयरकेस होगी तो आप ये सोचो कि लैंडिंग में वो 6 फीट होगा पूरा, तो 6 फीट की जगह में कोई भी चीज लेके टर्न लेना बहुत इजी है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? वो 6 फीट कैसे हो जाएगा अगर हम लगाएं थोड़ा वाह आप, अच्छा आप एक बात ये सोचो, ये देखो, ये देखना, ये वाली सीढ़ी है हाफ लैंडिंग वाली, आपको दिख रही है हाफ लैंडिंग वाली स्टेयरकेस? ये मैम ठीक है, हाफ लैंडिंग वाली स्टेयरकेस देखो, ये मेरा 3 फीट है, मैं चढ़ रही हूँ यहाँ से, ये यहाँ पहुंच के यहाँ मेरा ये 6 फीट हो गया ना, 6 से भी ज्यादा ही हो गया, बल्कि बीच में ये भी है क्योंकि हाँ मैं बीच की बात करी थी मैम, तो ये 6 से ज्यादा ना? 6 से ज्यादा तो मुश्किल से 2 इंच ज्यादा होगा, 6 फीट 2 इंच हो गया, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। ओके 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 ठीक है, ये बस ये हो गया यहाँ से टर्न लेने के लिए। और कोई? और उसकी रेलिंग वगैरह वो भी रहेगी ना? रेलिंग वगैरह सब उसी के अंदर काउंट होगी। और मैम लिफ्ट को भी इसी में कवर कर दीजिए। लिफ्ट को मैं अभी नहीं कवर करूंगी, एक साथ थोड़ी कवर करेंगे सारे चैप्टर्स। ओके मैम। लिफ्ट का सेक्शन लंबा है क्योंकि मैम आप मटेरियल्स के बारे में पूछ रहे थे। मैं ये पूछ रही थी कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं, मगर आपके लिए ये जो नीचे वाली जो एक्सरसाइज है ये आप लोगों ने करनी है। ओके मैम। ठीक है, ये करनी है आप लोगों ने। और मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं ये वाली चीजें आपको लिखनी है उसमें, मतलब आप जो भी ड्रॉ करोगे तो आपने कौन से मटेरियल पे अपना स्टेयरकेस बनाया है आपको वो मेंशन करना है। ठीक है मैम, मुझे स्टेयरकेस बनानी होगी? बनानी है ऐसे बनानी होगी, ऐसे जैसे दिख रही है। ओके ओके। अच्छा, दूसरी चीज जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपका जो फ्लोर है वो आपका 12.5 फीट में है और आपने 6 इंच के राइजर में नंबर ऑफ ट्रेड के साथ आपने बनानी है। अब वो आपकी कोई सी भी स्टेयरकेस हो सकती है इनमें से। आगे समझ? मैम रिपीट कीजिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपका जो फ्लोर है वो 12.5 फीट पे है, आपको उसमें 6 इंच के राइजर में आपने सीढ़ी बनानी है और सीढ़ी डिजाइन होगी, इनमें से कोई भी स्टेयरकेस का डिजाइन हो सकता है उसका। ठीक है, चाहे आप विंडर लेके बनाओ, चाहे आप 2 क्वार्टर्स लेके बनाओ, चाहे आप 2 विंडोज पे बनाओ, लेकिन आपको इन्हीं पे बनानी है। ट्रेड साइज आपका हो सकता है कुछ, मैंने सिर्फ राइजर बताया है। ओके मैम। ठीक है, मैम 12 फुट 5 इंची विद स्लैब ना? 12 फीट 6 इंच 6 इंच विद स्लैब। विद स्लैब। ओके ठीक है, ओके मैम। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है? सब शांत है, चलिए ठीक है। हाँ जी मैम वो नोजिंग एक बता दीजिए, नोजिंग आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही ठीक से। नोजिंग बताया था ना आपने जो? हाँ जी, वो एक बार फिर से और बता दीजिए। नोजिंग वाला पोर्शन मैं इधर आ जाऊं।
कोई सा भी स्टेयरकेस। अब देखो इसमें नोजिंग किसमें है, ये रही। ये स्टेयरकेस दिख रहा है आपको? स्टेयरकेस दिखाई दे रहा है? इस स्टेयरकेस का पोर्शन देखो, नीचे जो व्हाइट वाला सेक्शन है वो हमारा थोड़ा पीछे है, और जो वुडन की जो स्लैब इसके ऊपर चल रही है ये थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, मुश्किल से मतलब ½ इंच। इसको हम लोग नोजिंग कहते हैं। नोजिंग वाला पोर्शन हमारा किसी भी मटेरियल का हो सकता है, वो हमारा वुड का हो सकता है, वो हमारा मार्बल का हो सकता है। ये वो पोर्शन है जो आपके स्टेयरकेस का थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकला होता है आपके स्टेप से, ठीक है। और ये तो मैम ये सर्कुलर, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम ये सर्कुलर रहेगा ना? सर्कुलर रह सकता है या फिर ऐसे कट करके रह सकता है। आपने इससे पहले कोई सॉफ्टवेयर पढ़ा है? मैम 3ds Max थोड़ा सा पढ़ा है ना? तो 3ds Max में शैम्पर पता है क्या होता है? नहीं मैम, थोड़ा सा बस आइडिया लेने के लिए पढ़ा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। शैम्पर मतलब शैम्पर मैं ऐसे ही बता देती हूँ। जैसे मान लो आपके, जैसे आपकी पेंसिल्स होती हैं, पेंसिल्स में ऐसे सॉफ्ट एजेस होते हैं ना, अलग अलग कट लगे हुए, ऐसे ही हम लोग सीडी में लगा देते हैं, ऊपर वाले पोर्शन पे और नीचे वाले पोर्शन पे, बस। मैम टेपर बोल सकते हैं ना? टेपर कह सकते हैं कि ऊपर से आपने टेपर कर दिया और नीचे से आपने टेपर कर दिया, उसको स्मूथ और कॉर्नर करने के लिए। लेकिन मैम एक चीज बताइए, नॉइज में और इसमें मोल्डिंग में कोई अंतर है या सेम ही चीज है दोनों? किसमें? नॉइज और मोल्डिंग में? नॉइज और मोल्डिंग में फर्क है। मोल्डिंग आपकी इसमें नहीं बनती, सीढ़ियों में नहीं बनती ना मोल्डिंग, ठीक है। मोल्डिंग वाला बनती चैप्टर, है मैम मार्बल वाली। अरे उसको नोजिंग ही कहते हैं, उसको मोल्डिंग्स नहीं कहते हैं। मोल्डिंग्स ये चीज नहीं होती जो आप बोल रहे हो, ओके ओके। ठीक है। और जिन लोगों को Excuse me, मोल्डिंग समझ में नहीं आया अभी, उन लोगों के लिए घबराने वाली बात नहीं है, मोल्डिंग्स का चैप्टर आगे है आप लोगों का इसमें, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम अपन वो 7 फीट पे जो लैंडिंग प्रोवाइड करके नीचे से चैनल गेट वगैरह प्रोवाइड करके जो एंट्री प्रोवाइड करते हैं, सेकेंडरी एंट्री, वो अगर हमने अगर प्रोवाइड की तो एक फ्लाइट के स्टेयर्स 7 फीट तक ज्यादा हो जाएंगे और सेकेंड फ्लाइट के स्टेयर्स अप टू स्लैब वो कम हो जाएंगे। तो मेरे को वो आपका सॉरी, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा बोलेंगे? मैम अभी स्टार्टिंग में जो हमने देखा वो बाथ प्रोवाइड करने का स्टेयरकेस के नीचे, किसमें? अच्छा, वॉशरूम के लिए। यस हाँ, वॉशरूम हम हाँ प्रोवाइड हाँ करने हाँ का हाँ। डिस्कशन किया ना, वो टाइप में चैनल गेट वगैरह प्रोवाइड करके स्टेयरकेस से नीचे से वगैरह एंट्री प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो वो उसकी सुटेबिलिटी क्या है, मैं जान सकता हूँ क्या? वो नहीं बन सकता। आप कभी भी स्टेयरकेस के नीचे से अपना एंट्री नहीं दे सकते चैनल गेट वगैरह लगा के। ओके मैम। वो डिजाइन नहीं हो सकता, ठीक है। एक क्वेश्चन और था मैम लास्ट बस। हाँ जी, पूछे। मैम जैसे स्टेयर हम बनवाते हैं, ईंट से भी बनती हैं, ब्रिक से भी, और वुडन वगैरह सब में बनती हैं। तो मैम एक तो पहले मैम कंक्रीट की स्लैब डालते हैं, उसके ऊपर ईंट से वो बनती है, सीढ़ी जो बनती है, ठीक है। और एक पहले ईंट दूसरी, से बनती है फिर कंक्रीट की स्लैब डलती है ना, उल्टा है बता रहे हो। नहीं मैम पहले कंक्रीट की स्लैब डलती है, उसके बाद उसके ऊपर ईंट से बनती अच्छा हाँ, लेंटर से। हाँ बोलो आगे। है, ठीक है। और दूसरी एक होती है जो फ्रेमिंग वाली, बॉक्स जो करते हैं, बॉक्स वाली जो बनती बॉक्स है, वाली जो बनती है, उससे भी अलग कोई होती है 2 टाइप में, या उस ये यही तो वाला होती मेरा है बस? होमवर्क है आगे देने के लिए, डोंट वरी। आगे मैं करूँ तो होमवर्क पूरा। सीढ़ी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले आपका ये स्लैब वगैरह डल के बनाते थे, आज के टाइम पे और भी ज्यादा चीजें आ गई हैं बनाने के लिए। एक बार उनको रिसर्च करो कि क्या क्या चीजें हैं जो और मार्केट में आई हैं, ठीक है। बॉक्स बन के, लेंटर डल के पहले से ही बनती है सीढ़ियाँ, जो आप बोल रहे हो कंक्रीट का स्लैब डलता है वो लेंटर के साथ साथ आपकी डलती है, वो तो डलती है। आपकी ब्रिक सेक्शन से भी बनाते थे, वो भी बनती है। आपके वुडन से भी बन जाती है। ये वाली सारी चीजें। आप कोई ऐसी चीज निकालो जिससे आपका स्पेस यूज नहीं होता। इतनी चौड़ी स्टेयरकेस से इतनी पतली स्टेयरकेस बने, वो कैसे बन सकती है? ठीक है, थोड़ी सी रिसर्च करके आना कल क्लास में इसके लिए, सीढ़ियों के लिए। मतलब सीढ़ी के डिजाइन नहीं, सीढ़ी का जो मटेरियल कौन कौन सा यूज हो सकता है वो, और कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी सीढ़ी को कम स्पेस में बना सकती है। मैम आयरन स्टेयरकेस। कौन सी?
आयरन मतलब जो लोहे की आयरन, बनाते हैं हाँ, ना आयरन स्ट्रक्चर। आयरन स्टेयरकेस तो बनती है, मगर आयरन स्टेयरकेस का ये सीन है कि वो इतनी ज्यादा उसमें नहीं आती ना फिर, मतलब स्टाइलिश नहीं होती है मतलब स्टाइलिश नहीं होती। रॉट आयरन की स्टेयरकेस स्टाइलिश नहीं होती। वो मतलब एसएस स्पाइरल की। स्टेयरकेस बन सकती है, हाँ एसएस की तो बन सकती है, हाँ एसएस की मैं बोल रहा हूँ, एसएस की थोड़ी अच्छी भी लगती है लुक वाइज। अच्छी भी लगती है। मैम चलिए ठीक है, बाकी कल होमवर्क हेलो करके भेज दीजिए सब। हाँ मैम एक लास्ट मैम क्वेश्चन था। आयरन की एमएस की अपन क्या लोग सीढ़ी बना लैंडिंग के नीचे हम लोग वो डोर दे सकते हैं ना मैम स्टेयरकेस में? लैंडिंग के नीचे एंट्रेंस डोर, एंट्री के लिए तो मैं मना कर रही हूँ हाँ आप लोगों को, आप एंट्री नहीं दे सकते सीढ़ी के नीचे से। नो मैम, अगर साइड गेट अगर मेरे को चाहिए, अगर मेरा पीछे कुछ गार्डनिंग बैक प्लांट डोर है तो हम रास्ता। सोच रहे कि तो क्या आप देखो, वो इस आप लैंडिंग के बैक पास डोर नहीं दे वगैरह आप सकते दे हैं? सकते हो, आप घर की एंट्री नहीं दे सकते, बस मेन एंट्रेंस होती है ना, वो आप सीढ़ी के नीचे से नहीं दे सकते। एक्सक्यूज मी यस मैम, मैम। इमरजेंसी एग्जिट यूज कर सकते हैं मैम। अविनाश बोलिए। मैम जैसे आप कह रहे हो कि एंट्रेंस में हम नहीं दे सकते स्टेयर, बट मैंने एक अभी अपना होम टाउन में डिजाइन किया हुआ, एक मेरा क्लाइंट है, उसका मतलब कि स्टेयरकेस दे सकते हो। वो पूछ रहे हैं कि ये जो पिच चलती है ना, इसके नीचे से मैम आप शटर मैं नहीं दे समझ रहा हूँ सकते। मैम, हाँ, एंट्रेंस मैंने नीचे दिया हुआ है, लैंडिंग के नीचे से ही मैंने दिया हुआ है। मैंने उसका हाइट जो रखा हुआ है वो मैम 6.5 फीट है, तो फिर वहां से एंट्री क्यों नहीं हो सकता मैम? एंट्री बताऊं मैं, ऑनेस्टली बताऊं, हम लोग उस वाले सेक्शन, मेरे घर की खुद की एंट्री लैंडिंग के नीचे से है। मेरे खुद हाँ के हाँ घर की एंट्री जो है वो लैंडिंग के नीचे से है, क्योंकि सबका स्टेयरकेस का पोर्शन जो है वो डिजाइन आगे से हो रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि वो उसी सेक्शन को सबसे ज्यादा फसाड में लोग डिजाइन करते हैं आज के यस टाइम पे। बट एज पर वास्तु आप वो चीज नहीं बना सकते, बस इसलिए मना कर रही हूँ। यस मैम। मैम, जब कनेक्टिंग फ्लैट रहेगा तो फिर तो स्टेयरकेस तो मिडिल पोर्शन में ही वहां डालना वास्तु का होगा। मतलब ही नहीं होता, फिर इसलिए डालना पड़ता है उधर, और कोई बात नहीं है। एज पर वास्तु आप उस चीज को नहीं बना सकते। यस ठीक है, चलिए ठीक है, गुड नाइट। नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड गुड नाइट, नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट मैडम। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय बाय। थैंक यू।